हम लोग आज आदि लीला चैतन्य चरितामृत के अध्याय 10 को पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपने चैतन्य महाप्रभु रूपी भक्ति वृक्ष के बारे में सुना था। अध्याय 9 में भक्ति का कल्प वृक्ष। अब आज चैतन्य वृक्ष रूपी स्कंद। आपने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु ही मालाकार है। सुना था मतलब जो लोग ऑनलाइन सुन रहे थे। अब जो नहीं सुन रहे थे उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो उन्होंने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु भी ही माली हैं और वह अपनी इच्छा रूपी पानी के द्वारा इस भक्ति वृक्ष को जल दे रहे हैं। वही इसके मूल स्कंद है, मतलब बीच वाले स्कंद हैं। और वही उनके जो अन्य भक्तगण हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, वो एक मुख्य शाखाएं हैं, पर उससे अन्य शाखा प्रशाखा निकल रही है। ठीक है, प्रभुपाद ने कहा था इस्कॉन भी उस भक्ति वृक्ष की एक शाखा है। तो अब चैतन्य महाप्रभु रूपी स्कंद की शाखाएं और उपशाखाओं का वर्णन अध्याय 10 में हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको हर श्लोक को पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा उस पर कुछ टीका करने का प्रयास करेंगे, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरे पीछे बोलिए, श्री चैतन्य पदाम्बुज मधुपेभ्यो नमो नमः। कथंचिदाश्रयादेषां श्वापि तद्गन्ध भाग भवेत्। ना सुंदर श्लोक है। श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्य नमो नमः। कथंचिद आश्रयादेषां श्वापि तद्गन्ध भाग भवेत्। श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्यो नमो नमः। कथंचिद आश्रयादेषां श्वापि तद्गन्ध भाग भवेत्। बोलिए, आवृत्ति कीजिए। श्री चैतन्य पदाम्भोज श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्यो नमो नमः। कथंचिदाश्रयादेषां श्वापि तद्गन्ध भाग भवेत्। कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधु को पीने वाले, निरंतर आस्वादन करने वाले भक्तों को मैं नमस्कार कर रहा हूं। श्री चैतन्य पदाम्बोज, अम्बुज मतलब हुआ कमल और पद मतलब हुआ चरण। श्री चैतन्य पदाम्बोज, भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधुपेभ्यो, मधु को पीने वाले, तो उन भक्तों को मैं नमस्कार कर रहा हूं जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों से निसृत मतलब बाहर आने वाले, प्रकट होने वाले मधु का निरंतर आस्वादन करते हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्यों उनको नमस्कार कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कथंचित आश्रयादेषां, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी इन भक्तों का आश्रय लेता है तो श्वापि तद्गन्ध भाग भवेत्, वह यदि कुत्ता भी क्यों ना हो तो भी वह उस गंध का भागीदार बन जाता है। किस गंध का भागीदार? जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों से निश्चित गंध है। आप स्वाभाविक रूप से समझ रहे हैं कि चैतन्य वृक्ष के स्कंद, शाखाएं तथा उपशाखाएं विषय है, तो भक्तों का वर्णन होगा। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु नहीं, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आस्वादन करने वाले भक्तों का आश्रय लेना है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे उक्ति है, क्योंकि उनकी कृपा से भक्ति का रस जो कि प्राप्त कर पाना बहुत दुशक्य है, बहुत मुश्किल है, वह उनकी कृपा से हमको प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग इस पूरे अध्याय में सोचेंगे इतने सारे नामों को हमको जानने की क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता समझ पा रहे हैं? आवश्यकता ये है कि इस फैन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बहुत तेज चल रहा है। कि उनकी कृपा से हमको भी भक्ति का कुछ रस प्राप्त हो सकता है।
भले ही हमारी चेतना दूषित है और उसको बड़ी नम्र भाव से कह रहे हैं कि भले ही उसकी चेतना कुत्ते जैसी भी क्यों ना हो। ये स्थिति है। श्लोक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो आसान है, सब लोग मेरे साथ बोलिए। जय जय श्री चैतन्य जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। खाया नहीं खाना? नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो। गौर भक्त वृंद की जय। तो स्पष्ट है। एई मालिर एई वृक्षेर अकथ्य कथन, एवेशु न मुख्य शाखार नाम विवरण। तो क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु माली हैं, ये सुना था आपने, और वही वृक्ष है। ये सब बात अकथ्य कथन है, मतलब ये समझ में नहीं आती है। भाई माली अलग होता है और वृक्ष अलग होता है, तो ये कैसे समझाया जाए कि माली भी वही है और वृक्ष भी वही है? तो कह रहे हैं ये बात अकथ्य कथन, ये समझ में नहीं आती है। अब उसको समझने का प्रयास अपनी भौतिक बुद्धि से मत करो, ये भगवान की बात है, वो अपनी भौतिक बुद्धि के परे है। अब वो कह रहे हैं कि अब उनकी मुख्य शाखाओं का आप नाम विवरण सुनो, नाम सुनो, और इन नाम को श्रवण करके ही हम शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चैतन्य गोसाई यता पारिषद चय, गुरु लघु भावतार नहय निश्चय। चैतन्य गोसाई यत पारिषद चय, पार्षद चय का मतलब पार्षद समूह। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे, पार्षद मतलब उनके वो सब भगवान के संग आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं। इसको अन्यत्र एक जगह कहा गया है, ये बात बार बार इस अध्याय में आएगी। चैतन्य संगी गणे, चैतन्य संगी गणे, नित सिद्ध कोरी मने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश, से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश। जो व्यक्ति समझता है, मानता है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जितने भी संगी गण हैं, के जितने भी पार्षद हैं, वो सब नित्य सिद्ध हैं, वो हमारी तरह कोई बद्धजीव नहीं है, वह भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाता है। तो ये चीज आप इस अध्याय में बार बार श्रवण करोगे कि कौन सा भक्त कृष्ण लीला में क्या था, और कृष्ण लीला के बाद अब जब चैतन्य लीला हो रही तो वह किस रूप में आया है। तो हम प्रयास करेंगे यथा जितना हो सकेगा उसे बताने का आपके सामने प्रयास करेंगे। तो कह रहे हैं चैतन्य गोसाई ये तो पारिषद चय, जितने भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, गुरु लघु भाव तार न है निश्चय। उनके संबंध में आप ये नहीं कह सकते कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, वो सब भगवान के प्रिय पार्षद हैं, इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते। तो यह करेगा व्यक्ति तो अपराध बन जाएगा, ये व्यक्ति तो श्रेष्ठ है, ये व्यक्ति निम्न, ऐसा नहीं। ठीक है। यत यत महांत कैला तार सबार गणन, के हे करी बारे नारे ज्येष्ठ लघु क्रम। कह रहे हैं जितने भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, जो महंत कैला, महंत कैला मतलब महान महान भक्त हुए, उनमें उनका गणना होती है। और कौन ज्येष्ठ है? केह करी बारे नारे ज्येष्ठ लघु क्रम। आप इनमें ज्येष्ठ और लघु का क्रम नहीं कर सकते, ये छोटा है, इससे बड़ा ये था, इससे बड़ा वो भक्त था, ये सब आप नहीं कह सकते। सभी भगवान के नित्य प्रसिद्ध पार्षद हैं। ठीक है, इसीलिए अतएवता सवारे करी नमस्कार, नाम मात्र करी दोष न लभे हमार। तो कह रहे इसलिए मैं ये मत सोचिएगा कि जिस क्रम में बता रहा हूं तो यह उनके श्रेष्ठता का क्रम है। समझ रहे हैं? पहले को रखा फिर दूसरे को रखा, तो पहले वाला महत्वपूर्ण होगा, ये पहले वाला कम महत्वपूर्ण होगा, उसके बाद वाला अधिक महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मत सोचिए। वो सब बराबर हैं, सब प्रिय हैं, लेकिन मैं उनका नाम रख रहा हूं, इसलिए आप इसमें हमारा दोष नहीं ग्रहण कीजिएगा। मैं सभी के चरणों में नमस्कार कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेमामरतरो प्रियान, शाखा रूपान भक्त गणान, कृष्ण प्रेम फल प्रदान। फिर से बोला जाए, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेमामरतरो प्रियान,
शाखा रूपान भक्त गणान कृष्ण प्रेम फल प्रदान। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेम अमर तरहो प्रियान। तरु मतलब क्या होता है, हिंदी में समझते हैं तरु का अर्थ? तरु का मतलब होता है वृक्ष। अमर तरु, अमर मतलब जो कभी मरता नहीं है। वो कह रहे हैं मैं उन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अमर वृक्ष के प्रिय भक्तों को प्रणाम कर रहा हूं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेम अमर तरहो प्रियान। आपने भक्ति वृक्ष के बारे में सुना था ना पिछले अध्याय में? वो भक्ति वृक्ष है कौन? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, और वो शाश्वत है, भगवान है। तो कह रहे हैं कि मैं उन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेम के अमर तरु के प्रिय भक्तों को नमस्कार कर रहा हूं। समझ रहे हैं? आपने सुना था कि वह जो पेड़ है, भक्ति वृक्ष रूपी पेड़ है, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं कौन है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और अन्य अन्य भक्त। तो वह सब भगवान चैतन्य महाप्रभु को अतिशय प्रिय हैं। तो कह रहे मैं उस सबको प्रणाम कर रहा हूं। और फिर कह रहे हैं शाखा रूपान भक्त गणान। तो ये जो प्रिय भक्त गण हैं वो किस रूप में है? शाखा रूप में है। अब शाखा क्या कर रही है? तो कह रहे हैं कृष्ण प्रेम फल प्रदान। समझे? वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेमा अमर तरहो प्रियान शाखा रूपान भक्त गणान। तो मैं उन भक्तों को जो चैतन्य महाप्रभु प्रेम के, जो चैतन्य महाप्रभु रूपी अमर प्रेम तरु की शाखाएं हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूं। और वो शाखाएं क्या कर रही हैं? कृष्ण प्रेम प्रदान कर रही हैं, सभी प्रचार में लगी हुई हैं। मतलब सारे भक्त जो महाप्रभु के हैं वह महाप्रभु के प्रचार आंदोलन में सहायता कर रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं। हम तो कर ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहे हैं। आज बहुत अच्छी बात है कि आज स्वयं श्रीवास पंडित, यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु में की लीला में आप पंचतत्व में आप बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि, श्रीवास आदि। तो श्रीवास ठाकुर जी का आज आविर्भाव दिवस है। तो ये उनके आविर्भाव दिवस पे प्राय यही श्लोक बोला जाता है। तो इसकी थोड़ी आवृत्ति करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्रीवास, मेरे पीछे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। श्रीवास पंडित और श्री राम, श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। और क्या तरीका है इसको बोलने का? हाँ, श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। तो चैतन्य महाप्रभु रूपी प्रेम अमर तरु के दो शाखाएं हैं। क्या शाखा है? इनका नाम है श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित। ये चार भाई हैं, श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्रीनिधि और श्रीपति। तो यहाँ दो भाइयों का नाम रख रहे हैं, श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित। श्रीवास पंडित अवतार हैं शिला नारद देव के, और श्री राम पंडित जो हैं वो हैं पर्वत मुनि के। अगर आपको वो कथा याद हो जहाँ पे मृगारी का उद्धार किए थे, एक वो था ना जो व्यक्ति हिरण को काट देता था आधा गर्दन और उसके बाद उसको मरता हुआ छोड़ देता था, तो नारद जी उसका उद्धार किए थे। फिर एक साल बाद नारद जी पर्वत मुनि के संग फिर उसे मिलने के आते। तो नारद जी और पर्वत मुनि मित्र हैं समानतः, मतलब कृष्ण लीला में अपने आध्यात्मिक स्वरूप में। तो यहाँ वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित के रूप में आए। तो श्रीवास पंडित कौन है? नारद जी, और श्री राम पंडित हैं पर्वत मुनि। उसके बाद यहाँ प्रभुपाद तो ये बता रहे हैं कि श्रीवास पंडित गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थ थे, और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी, जो भगवान कृष्ण की धाय समझते हैं, दाई बोलते हैं, नर्स बोलते हैं, जो बच्चे का ध्यान रखती हैं,
वह अंबिका का अवतार मानते हैं। यानी गोलोक में जो अंबिका है, जो माता यशोदा को मतलब असिस्ट करती हैं कृष्ण की सेवा करने में, वो उनकी पत्नी है जो मालिनी के रूप में प्रस्तुत हुई। ठीक है, वो कहते हैं कि इन अंबिका ने भगवान कृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाया था, तो ये मालिनी के रूप में हुई थी। ठीक है, और वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, उनकी माँ का नाम था नारायणी, जो कि अंबिका की बहन थी। अंबिका मतलब कृष्ण की, अंबिका जो कृष्ण की धाय हैं, उनकी बहन है। वो इस जगत में नारायणी के रूप में है, जो कि वृंदावन दास ठाकुर की माता है। तो ये जो उनकी बहन है वह भी, ये नारायणी जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के उच्चिष्ट प्राप्त करती थी। तो ये सब बातें यहाँ पे बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। कुछ बात विशेष है कि इन्हीं के घर में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पूरी रात्रि कीर्तन किया करते थे। किनके घर में? श्रीवास पंडित जी घर में। और बहुत सारे पास टाइम्स हैं, और उसको अगर हम बोलेंगे तो फिर आज सारी बात श्रीवास पंडित जी की पर ही हो जाएगी, तो इसलिए हम उधर व्याख्या नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। वैसे इसके लिए अलग से हम कभी क्लास करेंगे, उसके लिए अलग सीरीज हम करने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक एक आचार्य पे हम बोलने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। इतना हमें याद रखना होगा कि श्रीवास पंडित जी नारद जी के अवतार हैं, और श्री राम पंडित जो है वह है पर्वत मुनि के अवतार है। श्रीपति, हमें संग बोले, श्रीपति श्रीनिधि तार दुई सहोदर, चारी भाई दास दासी गृह परिकर। श्रीपति और श्रीनिधि तार दुई सहोदर, सहोदर मतलब एक ही माँ के गर्भ से प्रकट हुए। तो श्रीपति और श्रीनिधि भी इनके दो भाई हैं। किनके भाई हैं? श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित के। और चारी भाई दास दासी, और इन चारों भाइयों के जो भी दास दासी हैं, घर में जितने भी और लोग हैं, वह सब इस शाखा की उपशाखाएं हैं। ठीक है, दुई शाखार उपशाखाए तासाबार गणना, जार गृह महाप्रभुर सदा संकीर्तन। तो ये जो दो शाखाएं हैं, दो शाखा मतलब श्री राम पंडित और श्रीवास पंडित, और इनकी जितनी, हाँ, और जितनी अन्य उपशाखाएं हैं, उनका सवार गणन मतलब उनका कोई गिनती नहीं है। कितनी सारी शाखाएं मतलब उनके बहुत सारे फॉलोवर्स है, कहना चाहिए। जार गृह महाप्रभुर सदा संकीर्तन, इन श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रभु सदा ही संकीर्तन किया करते थे। कुछ पास टाइम मन में आ रहे हैं, बताना चाहता हूं, बड़े रोचक। एक मुसलमान दर्जी था श्रीवास ठाकुर का। अब मुसलमान दर्जी तो क्या नियम पालन करता होगा, लेकिन उसको भी महाप्रभु ने अपना श्याम सुंदर स्वरूप दिखाया। क्यों? क्योंकि वह श्रीवास ठाकुर का सेवक था। श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। तुम्हारे दासों के दासों का दासों का दासों का करोड़ों करोड़ों दासों का दास भी मुझे अपने प्राण से भी अधिक प्रिय है। और एक बहुत अच्छी बात चैतन्य भागवत से याद आ रही है। श्रीवास ठाकुर जी की उक्ति है कि भगवान आपका एक नाम लेने मात्र से करोड़ों करोड़ों अपराध जीव के नष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर बातें यहाँ पे हैं। एक छोटा सा बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, बड़ा रोचक है और बहुत विनोदपूर्ण है। एक बार महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से कहा, श्रीवास तुम गृहस्थ हो, तुम हमेशा घर में रहते हो, तुम कहीं काम करने जाते नहीं, क्या बात है? तो कहते हमसे काम वाम होता नहीं। तो महाप्रभु ने कहा था तब तो तुमको संन्यास लेना चाहिए। कहते नहीं, हम संन्यास तो नहीं ले सकते। संन्यास कैसे लेंगे? संन्यास तो नहीं ले सकते। तो कहते फिर तुम अपने वर्ण पोषण के लिए करते क्या हो? तो ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? तो बोले कि हमें पहले दिन अगर खाना नहीं मिलता तो हम 3 बार ताली मारते हैं, नहीं मिलता है फास्टिंग करते हैं। अगले दिन भी नहीं मिला तो 3 बार ताली मारते हैं, नहीं मिला फास्टिंग करते हैं। और यदि तीसरे दिन नहीं मिला तो गले में कहते हैं पत्थर बांध के गंगा जी में कूदने का संकल्प। तो दम महाप्रभु आवेश में, श्रीवास तुम भूखे मरोगे, तुम भूखे मर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी जी को भी भिक्षा मांगनी पड़े, लेकिन तुम कभी भूखे नहीं मर सकते। बहुत अच्छा, बहुत ही भावपूर्ण पास्ट है, एकदम महाप्रभु भाव में जाते। बहुत क्या जानते नहीं, मैंने कहा है कि क्या श्लोक है वो, योग क्षेम वहां में हम
अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। बहुत अच्छी बात महाप्रभु बोलते हैं। ऐसे ही एक बार जब इनके घर में कीर्तन हो रहा था, श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन हो रहा था, तो उनका, आज आप सुन ही रहे थे, बता रहे थे महाराज जी, उनके बच्चे की मृत्यु हो गई, लड़के की मृत्यु हो गई। तो श्रीवास कुछ आवाज आ रही थी रोने वोने की, तो वो बाहर आए, उन्हें कहा कि देखा कि माताएं रो रही हैं। चुप, एकदम चुप, कोई आवाज नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारे रोदन से अगर महाप्रभु का कीर्तन डिस्टर्ब हो गया तो तुरंत ही मैं गंगा जी में जाकर के आत्महत्या कर लूंगा। तो सब एकदम डर गए, चुप हो गए बिल्कुल। बाद में जब कीर्तन आगे और हुआ तो लोगों को कुछ लगा कुछ इस घर में गड़बड़ हो गया है। तो फिर उन्होंने आकर के पूछा, तो महाप्रभु ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, लड़के की मृत्यु हो गई। तो अब जानते हैं उसके बाद महाप्रभु उन बच्चे को, जानते तो नहीं होंगे कुछ लोग, महाप्रभु ने उनके लड़के को फिर जीवित कर दिया। वैसे ये भी इंटरेस्टिंग है कि नारद जी ने चित्रकेतु महाराज के संग यही किया था। आप जानते हैं ना, चित्रकेतु महाराज का लड़का मर गया था, नारद जी फिर उसको जीवित करा के उससे दिव्य ज्ञान बुलवाए, तो चित्रकेतु महाराज को शांति प्राप्त हुई। तो उसी प्रकार से वो लड़का भी बोलता है कि मैं कितने जन्म प्राप्त किया हूँ, मेरा आपके कृपा से मैं श्रीवास ठाकुर के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, अब आपके ही आयोजन से मैं कहीं और जा रहा हूँ। ऐसे करके फिर वो सब लोग शांत हुए। तब महाप्रभु रोने लगते हैं, कहते हैं कि आपके जैसे प्रिय भक्त जो अपने बेटे के मरने के दुख को भी सहन कर लिए, मैं आप लोगों को कैसे त्याग पाऊंगा। क्या आप क्या श्रीवास ठाकुर घर में पहुंच पा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। महाप्रभु कह रहे हैं कि आप जैसे भक्त जो अपने बच्चे के मरण का शोक भी सहन कर सकते हैं, ऐसे भक्तों को मैं त्याग करके कैसे सहन कर पाऊंगा। महाप्रभु कहना हमारा सोच रहे थे कि मैं कैसे संन्यास ले पाऊंगा, इतने इतने प्रिय भक्तों को छोड़कर कैसे ले पाऊंगा। बहुत अद्भुत वास्तव में, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बार महाप्रभु ने कहा, हमारे गुरु महाराज क्लास दे रहे थे, कह रहे थे, महाप्रभु ने कहा तुम लोग क्या रात में टाइम वेस्ट करते हो, रात में भी हम लोग संकीर्तन करेंगे। तो महाप्रभु के भक्तों ने कहा हरि बोल। तो भगवान हमारे महाराज बोले, अगर महाप्रभु ने आपसे ये कहा होता तो आप हरि बोल नहीं बोलते। अब कहते रहे दिन में भी जप करो और रात में भी कीर्तन करो। एक हमारे महाराज जी, क्या नाम था उनका याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा वो टीका कहे कि महाप्रभु की लीला में भाग लेने के लिए निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक शरीर चाहिए। समझे क्यों? दिन में भी कीर्तन करो, रात में भी कीर्तन करो, फिर दिन में करो, फिर रात में करो, ये शरीर तो झेल ही नहीं सकता है, इतना मर जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं इस प्रकार से वहां पे संकीर्तन हुआ करता। तो बहुत सारे पास टाइम है चैतन्य महाप्रभु के, शिला श्रीवास ठाकुर के। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम, हाँ एक और, हाँ महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था श्रीवास ठाकुर के घर पे। तो इनके यहाँ पे एक दासी थी, जो श्रीवास ठाकुर की एक दासी थी, जैसे आप यहाँ देख ही सकते हैं, दास इत्यादि सभी उस शाखा में आ रहे हैं। उसका नाम था दुखी, और वह गंगा जल लेके आ रही थी मटके में, स्वयं अभिषेक नहीं कर रही थी। लेकिन ध्यान दीजिए, अनुगत्य, श्रीवास ठाकुर का अनुगत्य। तो इसलिए महाप्रभु की तुरंत कृपा उनके ऊपर हुई और उन्होंने कहा इसका नाम क्या है? इसका नाम दुखी है। ऐसा भी प्रश्न करते हैं जैसे महाप्रभु को कुछ पता नहीं, फिर भी पूछते हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम दुखी है। नहीं, आज से इसका नाम सुखी कर दो, तुरंत उसे कृष्ण प्रेम दे दो। गुरु महाराज ये बात हमारे तो सामने सुन रहे थे, साक्षात वृंदावन में बोल रहे थे कि एक शुद्ध भक्त के सेवक को बहुत बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं। रोज आपको, अगर आप लोग मंगल आरती के लिए उठते हैं या मंगल आरती जाते हैं, तो राधा रानी से भीख मांगना चाहिए, आई कैन जस्ट बी अ हम्बल सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। मैं आपके दासों के दास की भावना में हमेशा रहूं और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकूं, ये भावना रहनी चाहिए। तो जैसे आप देख ही रहे हैं, उनके जितने भी दास दासी परिकर जो कुछ भी थे, वो सब शाखा उपशाखा के रूप में उनकी गणना हो रही है। समझ रहे हैं? मैं तो कुछ अंश ही बोल रहा हूँ श्रीवास ठाकुर जी के बारे में, तो पूरे चैप्टर के चैप्टर हैं चैतन्य भागवत में, तो समय होगा तो कभी वहां पे अन्यत्र चर्चा करेंगे। चारी भाई सवंश करे चैतन्य सेवा, गौरचंद्र बिना नहीं जानी देवी देवा। तो चारी भाई का नाम याद हुआ आपको?
श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्रीनिधि और श्रीपति सब वंशे करे चैतन्य सेवा, पूरे वंश के साथ चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर। ऐसा नहीं कि खाली 4 ही भाई सेवा कर रहे हैं बाकी नहीं कर रहे, सब पूरा पूरा वंश, पूरा पूरा दास दासी सब सेवा कर रहे हैं। गौरचंद्र बिना नाही जानी देवी देवा, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अलावा उन्हें कोई और किसी देवी देवता को वो नहीं जानते। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात है, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के यहाँ कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिनो भाई, यही भक्ति परम कारण। कह रहे हैं कि यदि कोई शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उसे अन्य देवी देवताओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो देवी देवताओं का सम्मान नहीं करता है, ये बात नहीं बोल रहे, लेकिन आश्रय नहीं लेते। पूजा सेवा जो कुछ भी है वह कृष्ण की ही करते हैं, तब हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, ओके। अब दूसरी शाखा का वर्णन है। आचार्य रत्न नाम धरे बड़ एक शाखा, तार परिकर तारा शाखा उपशाखा। आचार्य रत्न नाम के एक नाम जिसका रखा गया था, धरा गया था, रखा गया, वह भी एक बड़ी शाखा थी, और उनके परिकर, परिकर मतलब उनके पार्षद भी शाखा और उपशाखा के रूप में विस्तारित हुए। ठीक है। आचार्य रत्नेर नाम श्री चंद्रशेखर, जार घरे देवी भावे नाचिला ईश्वर। ये बड़ा सुंदर है। कह रहे आचार्य रत्न को श्री चंद्रशेखर आचार्य भी कहा जाता है, जार घरे जिनके घर में देवी भावे नाचिला ईश्वर, शक्ति के रूप में, देवी के रूप में ईश्वर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नृत्य किए। अब आप उसको सुनिए, बहुत ही सुंदर लीला है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि मैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नहीं कहना चाहिए, निमाई पंडित कहना चाहिए, कि गृहस्थ आश्रम की बात है। तो उनकी इच्छा हुई कि हम ड्रामा करेंगे। उन्हें कहा कि मैं लक्ष्मी का रूप बना के नृत्य करूंगा, ड्रामा करूंगा, लेकिन वही व्यक्ति आ सकता है जिसकी इंद्रियां संयमित हो। बहुत सुंदर, बोले जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है वो नहीं आ सकता। तो अद्वैताचार्य ने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, मेरी इंद्रिय संयमित नहीं है। इतना विनोद है, इतना विनोद है। अद्वैताचार्य जी कहते हैं मेरी इंद्रिय संयमित नहीं है, मैं नहीं आ सकता। श्रीवास ठाकुर जी भी कहते हैं ना, मेरी भी इंद्रिय संयमित नहीं, मैं भी नहीं आ सकता। तो फिर महाप्रभु कहते हैं अरे तुम नहीं आओगे, तुम लोग ही लोग नहीं आओगे तो मैं ड्रामा किसके लिए करूंगा। तो ऐसे कहा देखो कोई बात नहीं, मेरी कृपा से तुम सभी की इंद्रियां एकदम परफेक्ट योगी की तरह संयमित हो जाएंगी, कोई बात नहीं। तो फिर वहां पे भगवान चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित जो है वह रुक्मणी का भाव प्रस्तुत करते हैं। समझ रहे हैं, रुक्मणी उस अवस्था में है जब कृष्ण आने वाले हैं। वो पत्र लिखते नहीं, पत्र लिखती हैं, वो ब्राह्मण लेके जाता है, फिर वो वेट कर रही है क्या कृष्ण नहीं आएंगे, ऐसे करके। और वाकई भगवान चैतन्य महाप्रभु रुक्मणी का वेश धारण करके करते हैं। तो कभी कभी वो दुर्गा जी के रूप में दिख रहे हैं, कभी रुक्मणी के रूप में दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके प्रस्तुत कर रहे हैं। और हरिदास ठाकुर जी चौकीदार बनते हैं। आप भी हंसोगे ना जब भी आप सोचेंगे हरिदास ठाकुर जी मतलब गंभीर भक्त, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऑब्वियसली बहुत अच्छे से माला करते हो, स्वाभाविक रूप से गंभीर तो है ही, लेकिन उस लीला में वो चौकीदार बने। और उसके बाद वो कहते हैं सब लोग को सावधान, सभी लोग ठीक से सुनेंगे, शांति रहेंगे, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो बड़ा ही चैतन्य महाप्रभु की लीला बड़ी रोचक है। चैतन्य भागवत में आप पढ़ सकते हैं। तो वहां कह रहे हैं ये सब लीलाएं श्रीमान चंद्रशेखर आचार्य जी के घर में हुई थी। वहां पे देवी भाव में भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य किए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि जितने भी महाप्रभु के संबंध में लीलाएं हैं, नाटक है, वो भक्तों के द्वारा होना चाहिए। ये जो बाहर के लोग होते हैं उनका नाम वो रख रहे हैं क्या है, यात्रा दले नारद। वो भले नारद बन रहा है ड्रामा में, लेकिन उससे कोई भगवान के प्रति भाव नहीं है, तो उस कारण से वह भगवान की भक्ति उससे प्रस्तुत नहीं कर सकता। वस्तुतः नाटक बहुत सशक्त तरीका है प्रचार करने का, लेकिन वो भक्तों के द्वारा होना चाहिए। प्रभुपाद जी अन्यत्र अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि वह जीवन में एक ही नाटक किए, और वो क्या बने थे, अद्वैताचार्य बने थे, है ना, अद्वैताचार्य बने थे कॉलेज के समय में। और कई इतना सुंदर अभिनय किए, वो करते करते बिल्कुल मूर्छित हो गए थे ऐसे। और कई उसके बाद में और 1 साल बता रहे थे, 1 साल लगा, उनके जो डायरेक्टर ने 1 साल तक मेहनत कराई, तब जाकर के उन्होंने महाप्रभु की कुछ लीला पे वो नाटक किए। उसके बाद में कभी कोई नाटक नहीं किया।
ऐसा था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, जैसे जैसे भक्तों का नाम आएगा उनके बारे में कुछ विशेष बात भी कही जाएगी। क्या वो सेवा करते थे ये बताया जाएगा, ये कुछ विशेष बात। अब देखिए बहुत अद्भुत भक्त के बारे में बात बोल रहे हैं। पुंडरीक विद्या निधि बड़ शाखा जानी, जार नाम लैया प्रभु कांदिला अपनी। चंद्रशेखर आचार्य के बारे में प्रभुपाद यहाँ कुछ नहीं बता रहे हैं कि उनका स्वरूप क्या था पहले, यहाँ पे नहीं बताए हैं, तो मैं कुछ अभी कह नहीं सकता। पुंडरीक विद्यानिधि एक बड़ी शाखा जानो, जिनका नाम लेकर प्रभु कांदिला अपने, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं रोए थे। अब ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? पुंडरीक विद्यानिधि श्रीमती राधा रानी के पिता यानी कि वृषभानु जी के अवतार है। तो महाप्रभु उनके लिए कैसे चिल्लाए थे, बापा पुंडरीक बापा, तो समझ नहीं पा रहे थे लोग किसको बुला रहे हैं। तो फिर कहने लगे कि बाद में फिर पुंडरीक विद्यानिधि आते हैं। एक छोटा सा पास टाइम, बहुत सुंदर। आप लोग इंग्लिश अगर जानते हैं तो चैतन्य भागवत जरूर पढ़ना चाहिए, अनुवाद किया है बहुत। और अनुवाद किसने किया है? पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु ने। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं पुंडरीक विद्यानिधि। एक बहुत सुंदर पास टाइम आपको सुनाऊंगा। पुंडरीक विद्यानिधि जब महाप्रभु पुरी में रहते थे तो पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर, आपको पता है ना स्वरूप दामोदर महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे पुरी में, तो ये दोनों मित्र थे। एक बार पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। तो उस समय ओढ़न षष्ठी थी, ओढ़न षष्ठी जानते होंगे, उसमें जगन्नाथ जी को माण लगा हुआ वस्त्र पहना जाता है ना। हाँ, सर्दी की शुरुआत में अब माण लगा हुआ वस्त्र अपवित्र होता है। तो पुंडरीक विद्यानिधि सोचने लगे, अरे भगवान को इस प्रकार का माण लगा हुआ वस्त्र पहना रहे, तो अच्छी बात नहीं है। तो स्वरूप दामोदर जी से कहते हैं, भाई भगवान को माण लगा वस्त्र पहना रहे हैं तो अपवित्र होता है। और फिर तो स्वरूप दामोदर जी कहे कि अरे भगवान तो ब्रह्म है, भगवान तो शुद्ध है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। तो फिर उन्हें ऐसे मजाक में बोला, तो उनके सेवक भी ब्रह्म हैं, वो उसको धारण कर लेते हैं, जो भगवान का प्रसाद है उसको धारण कर लेते हैं, ऐसे वो पवित्र नहीं होते हैं, ऐसा कुछ इस भावना में कहा। फिर लोग हंसने लगे और चले गए। रात में जगन्नाथ जी और बलराम जी, बलदेव जी आए उनके स्वप्न में और बोले, तुमको मेरे सेवकों पे आक्षेप करने की क्या जरूरत थी। उनको थप्पड़ मारना शुरू किया, धम 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 धम। और फिर पुंडरीक विद्यानिधि कहते हैं, अरे बाप यही शब्द है, बाप बाप, छोड़ दीजिए, अभी मेरे को क्षमा करूँ। तो क्षमा करी। और थप्पड़ भी मार रहे हैं जगन्नाथ जी और मुस्कुरा भी रहे, खूब हंस रहे दोनों भाई, थप्पड़ मार रहे हैं लेकिन मुस्कुरा भी रहे। तो फिर उनका स्वप्न टूटता है, तो उनके गाल सूज जाते हैं, तो 15 दिन तक बाहर नहीं आते पुंडरीक विद्यानिधि। लेकिन समझना होगा कि ये बहुत विशेष बात है कि नहीं, जगन्नाथ जी किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, ये बहुत विशेष बात है। एक और बहुत सुंदर पास टाइम है कि वह गंगा जी में स्नान नहीं करने जाते थे, क्योंकि देखते थे दिन में, क्योंकि देखते थे कि लोग सब गंगा जी में थूक रहे हैं या गंगा जी का अपमान कर रहे हैं, तो उनको बहुत दुख लगता था। रात्रि में जाकर के स्नान करते थे, ऐसा पर मतलब गंगा जी का दर्शन करने जाया करते थे। एक बार ऐसा और भी हुआ, एक भक्त की बड़ी सुंदर लीला है, इनकी बड़ी अद्भुत लीला है। पूरा एक चैप्टर है ग्लोरीज ऑफ शिला पुंडरीक विद्यानिधि। कितने लोग को अंग्रेजी आती है? मैं कस्टमर ढूंढ लूं, अभी कोई नहीं बोलेगा, सब कहेंगे मैं पढ़ना ही नहीं आता प्रभु जी, तो हिंदी नहीं पढ़े आप अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। रवि प्रभु, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? हाँ समझते हैं, ठीक है। तो अब आप पेमेंट कर दीजिए, आपको चैतन्य भागवत सेट अगली बार ले आया जाएगा, ठीक है कि नहीं। योर वाइफ ऑल्सो अंडरस्टैंड्स इंग्लिश? अच्छा, सो एटलीस्ट वन सेट यू शुड हैव, इज इट नॉट? ओके। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, ये सारे अभी तक जितने भी भक्त हैं ना, इनमें से ब्रह्मचारी कोई नहीं आया है। तो आप ये नहीं कह सकते मैं गृहस्थ हूं तो महाप्रभु का भक्त नहीं बन सकता। बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, सब तो गृहस्थों से निकल रही है, अभी तक कोई ब्रह्मचारी नहीं आया है, तो हम लोग तो बाहर है। तो आप ये नहीं कह सकते हम गृहस्थ आश्रम में है तो ये है वो है, हम भक्ति कैसे करें, ठीक है। इसको म्यूट नहीं कर सकते अपने बच्चे को। मैं आज भक्तों से यही बोल रहा था कि काश ऐसा होता कि गृहस्थों के बच्चे मोबाइल फोन की तरह होते,
इतने बजे लगा दो, इतने बजे अलार्म सेट कर दो, उतने बजे जगें, उतने बजे बोले तो बहुत अच्छा होता ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये अलार्म अपने आप ही बजता है, अपने आप ही चुप होता है, क्या कर सकते। कोई बात नहीं, हम पास्ट टाइम्स क्या सुना रहे थे, हम थोड़ा मस्ती करने लगे। पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में क्या बता रहे थे हम? एक आपको बताया जगन्नाथ जी का पास्ट टाइम, एक बताया आपको गंगा जी का। हाँ, एक ही बहुत प्रसिद्ध पास्ट टाइम है, बहुत प्रसिद्ध है और ये बहुत अच्छा है। किस प्रकार पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित के गुरु बने। गदाधर पंडित बचपन से ही विरक्त थे, ब्रह्मचारी रहे पूरा जीवन, और वो राधा रानी के अवतार है। ठीक है, राधा रानी और ललिता जी के सम्मिलित अवतार है। तो एक बार मुकुंद दत्त महाप्रभु के पार्षद, बहुत सुंदर गाते थे वो, तो वह एक बार गदाधर पंडित को बोले कि मैं तुमको एक महान वैश्व महाभागवत का दर्शन कराने लेके जाना चाहता हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है। तो उनको लेके गए पुंडरीक विद्यानिधि के घर में, और वहां ये देखते हैं गदाधर पंडित कि ये तो बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, इनके बहुत सारे सेवक हैं, पान चबा रहे हैं, बगल में ही पान जिसमें थूकते, क्या कहते हैं, पीकदान, वो रखा है, उसमें थूक रहे हैं। तो गदाधर पंडित जी के मन में संशय हो गया, भाई महाभागवत, और महाभागवत तो मतलब महाविरक्त तो होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल महाभोगी लग रहे हैं, तो समझ में नहीं आई उनको बात। तो मुकुंद दत्त जो है वो समझ गए कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने वो श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया अप्ययेद साधवी लेभे गतिम धाते उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। जैसे ही ये श्लोक बोला, बस पुंडरीक विद्यानिधि की पूरा बाह्य चेतना एकदम लुप्त हो गई, पूरे अपने कपड़े फाड़ दिए, लौटने लग गए, वो जितने बर्तन थे इधर फेंका उधर फेंका। तब गदाधर पंडित को समझ में आया कि अरे ये तो महाभागवत है, हमने भी मैं भी ये श्लोक बोला और आपने भी श्लोक बोला, कुछ तो नहीं हो रहा है ना। कुछ तो, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है बस इतना है ना। और देखने में क्या लग रहे हैं, महान भोगी लग रहे हैं देखने में। तो इसलिए बहुत, देखिए बड़ा कठिन है वास्तविक रूप से कौन भक्त है कौन नहीं, हम समझ नहीं पा सकते। लेकिन तब गदाधर पंडित सोचे कि मेरा इनके प्रति बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तो फिर वह आगे जाकर के उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि शिला गदाधर दास के, सॉरी गदाधर पंडित जी के गुरु हैं। तो उसमें एक आश्चर्य की बात है, क्या है, पिताजी बेटी का गुरु हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। गदाधर पंडित जो है राधा रानी के अवतार हैं, और पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु जी के अवतार है। मूर्तिमान प्रेम है। एक और पास टाइम सुनाना चाहता हूँ, बहुत सुंदर पास टाइम, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार पुरी में गदाधर पंडित जी आकर महाप्रभु से मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने किसी अयोग्य व्यक्ति को दीक्षा दे दी है और मैं अपने मंत्र भूल गया हूं, क्या आप मुझे दोबारा दीक्षा दे सकते हैं? कौन बोल रहा है किससे? महाप्रभु से। तो महाप्रभु कहते हैं गदाधर, मैं तो तुमको अपने प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे गुरु शिला पुंडरीक विद्यानिधि कुछ दिन में ही आने वाले हैं, उनसे ही दोबारा तुम मंत्र प्राप्त करो। समझ रहे ना शिक्षा क्या होती है? ऐसा नहीं कि देखिए एकदम सामने भगवान है, क्या भगवान दीक्षा नहीं दे सकते थे? लेकिन जब गुरु प्रामाणिक गुरु स्वीकार किया है तो फिर ऐसा क्यों करें? तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम है शिला पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में, और उनकी कृपा याचना हम कर रहे हैं। इन सब भक्तों का स्मरण करने मात्र से ही हम कितने पवित्र हो रहे हैं इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बड़ा शाखा, एक मिनट क्विज ले लेता हूँ। पुंडरीक विद्यानिधि किसके अवतार हैं, याद हुआ? इतना बात याद हुई? वृषभानु जी। और गदाधर पंडित जी किसके हैं? श्रीमती राधा। ठीक। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेहो लक्ष्मी रूपा तार सम केह नहीं। एक और बड़ी शाखा है गदाधर पंडित गोसाई, ये ब्रह्मचारी के रूप में रहे। ठीक है, तेहो लक्ष्मी रूप, ये लक्ष्मी रूप है, मतलब कृष्ण की लीला में ये श्रीमती राधा रानी है और ये ललिता सखी, उनके भी सम्मिलित अवतार कहे जाते हैं। आपने याद है ना, नमामि भक्त शक्तिकम, तो भक्त शक्ति जो बोला जा रहा है उसमें गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित आदि आते हैं, ये लक्ष्मी जी के अवतार है। लक्ष्मी जी करते यहाँ पे हैं श्रीमती राधा रानी। ठीक है, उनके समान कोई नहीं है, ये अंतरंग भक्तों में आते हैं।
तारा शिष्य उपशिष्य तारा उपशाखा ए मत सब शाखा उपशाखार लेखा। उनके शिष्य मतलब गदाधर पंडित जी के शिष्य और उनके उपशिष्य वो सब उपशाखा के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से शाखा और उपशाखा का लिखा है। अब आगे सुनिए, ये बड़े अच्छे और बड़े अद्भुत भक्त हैं। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ा प्रिय भृत्या एक भावे 24 प्रहर जहार नृत्य। वक्रेश्वर पंडित प्रभु नामक प्रभु के एक बहुत प्रिय भृत्य यानी सेवक हुए। एक भावे 24 प्रहर 26 लिखा है ना, 24 प्रहर। एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? 8 या 24, 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर होते हैं कितने? एक दिन मतलब 24 घंटे में 8 प्रहर हुए ना, और 8 गुणा 3 24, तो कह रहे हैं 24 प्रहर मतलब 72 घंटे। तो एक साथ वो निरंतर 72 घंटे नृत्य किए। नृत्य किए मतलब ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना रहे, करते ही थे, बड़ी बात नहीं थी। प्रभुपाद कह रहे हैं 24 घंटे तक लगातार नृत्य करते रहते थे। हम लोग मंगल आरती में अगर 15 मिनट जब कीर्तन फास्ट होता है तब नृत्य करते हैं तो वही बहुत बड़ी बात होती है, उसी में थक जाते हैं कि नहीं। तो ये क्या कंपेयर करने की बात नहीं है। वो कह रहे हैं अनिरुद्ध के अवतार है। आप लोगों ने सुना था ना, अब कुछ फायदा हो रहा है ना कल की क्लास का। भगवान विष्णु के चतुर्भुज याद है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव। तो उसमें ये अनिरुद्ध जी के अवतार है। एक बड़ी सुंदर बात है इनके संबंध में। एक लाइन और मैं 2-3 लाइन पढ़ लेता हूं, उसके बाद फिर और 5 दिन बताता हूं उनके बारे में। आपने महाप्रभु गाए जार नृत्य काले प्रभुर चरण धरी वक्रेश्वर बले। उनके नृत्य काल में जब वो नाच रहे तो महाप्रभु स्वयं गा रहे थे। सोचिए क्या तो अद्भुत होगा। आप देख रहे हैं कि उनकी विशेष सेवा को, भक्त का नाम बता रहे हैं, उनके हर भक्त की कुछ विशेष सेवा बता रहे हैं। श्रीवास ठाकुर के बारे में क्या बताया? पूरा वंश ही उनकी सेवा करता, भगवान की सेवा में लगा हुआ था। चंद्रशेखर आचार्य के घर में ड्रामा हुआ, पुंडरीक विद्यानंद को पुकारा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। और अब यहाँ देख रहे हैं कि वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे तो 72 घंटे नृत्य करते ही रहते थे। अब ये सोचने वाली बात है, गाता कौन ना होगा? 72 घंटे कोई नाच रहा है तो कोई गाने वाला भी होना चाहिए। लेकिन महाप्रभु के अन्य पार्षद इसी प्रकार से हैं। तो उन्हें कहा जब महाप्रभु गा रहे थे उनके नाचने के समय में, तो उन्हें भगवान के चरण को धर करके एक प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? देखिए, 10 सहस्र गंधर्व मोरे देह चंद्र मुख तार गाई मुई नाचो तब मोरा सुख। हे चंद्रमुख, मतलब हे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जिनका मुख जो है वो चंद्र के समान है, आप मुझे 10,000 गंधर्व दीजिए। गंधर्व लोग गाने में बड़े प्रवीण होते। क्या करोगे? तो कह रहे तार गाए, वो गाएंगे और मुई नाचो, मैं नाचूंगा, तब मेरे को सुख होगा। तो महाप्रभु के पार्षद भी बिल्कुल अद्भुत थे। ऐसी प्रार्थना तो शायद आप लोगों ने कभी कहीं नहीं पढ़ी हो कि मुझे 10,000 गंधर्व दे दीजिए और मैं नाचता रहूंगा, वो गाते रहेंगे। भाई हो सकता हो गंधर्व थक जाएं, तो भाई एक जैसे हमारे मंदिर में होता है ना, 24 घंटा कीर्तन होता है तो एक आदमी थोड़ा ना करता है। 3 घंटे की शिफ्ट, फिर नेक्स्ट 3 घंटे की शिफ्ट, फिर नेक्स्ट 3 घंटे की शिफ्ट। तो शिफ्ट में रह करके गाएंगे और मैं नाचूंगा। प्रभुपाद कह रहे हैं गंधर्वों की योग्यता है कि एक साथ कई दिन तक नाच सकते, सॉरी गा सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने गंधर्वों की प्रार्थना करी। प्रभु बोले तुमी मोर पक्ष एक शाखा आकाश उड़ीताम यदि पाई और पाखा। कितना सुंदर है। प्रभु बोले, मतलब चतुर महाप्रभु बोले कि वक्रेश्वर पंडित तुम मेरे पंखों की एक शाखा हो। अपने को कंपेयर कर रहे हैं, एक मैं पक्षी की तरह हूं, मैं एक, तुम मेरे एक पंख हो, तुम्हारे जैसा एक और पंख होता तो मैं उड़ने लगता। इस प्रकार से महाप्रभु उनका गुणगान कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर बात थी। एक भक्त हुए, उनका नाम था उन्होंने श्रीवास ठाकुर जी के प्रति अपराध किया था। उफ, क्या नाम है? देवानंद पंडित।
देवानंद पंडित जो है वे भागवतम तो बोलते, परम बहुत विरक्त भी थे, बचपन से विरक्त थे, लेकिन भक्ति परक व्याख्या नहीं करते। वो भक्त, शुद्ध भक्त नहीं थे, ज्ञानी तो बहुत थे। तो महाप्रभु उनकी उनकी भागवत से प्रसन्न नहीं थे। एक बार किसी तरह से श्रीवास ठाकुर उनके भागवत में बैठे और कुछ श्लोक बोल रहे थे, तो वह तो महान भक्त हैं, उस श्लोक को सुनकर उनको प्रेमावेश होने लगे और मूर्छित होकर गिर पड़े। तो उनके शिष्यों ने सोचा, किसके, देवानंद पंडित के शिष्यों ने सोचा कि अरे कहाँ से भावुक आ गया, तो उन्होंने उठा करके बाहर फेंक दिया। तो क्या बात कर रहा था, तो श्रीवास पंडित को तो बहुत बड़ा बात में श्रीवास पंडित जी को होश आया, वो चुप, कुछ बोले नहीं, चुपचाप अपने घर में चले गए। तो महाप्रभु को बहुत क्रोध आया। जब भी सब भी देवानंद पंडित को बोलते देखते तो क्रोधित हो जाते, कहते तुम कुछ भी नहीं जानते भागवत के बारे में। तो एक बार ऐसा हुआ, अब वो समझ में नहीं पाया कि महाप्रभु इतना गुस्सा क्यों है मुझ पे। उसका अपराध था क्योंकि शिष्यों ने अपराध किया और वह कुछ बोला नहीं, तो इस प्रकार से उसने इनडायरेक्टली समर्थन किया श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध का। तो एक बार वक्रेश्वर पंडित इधर नाच रहे थे, तो उनको नृत्य को देखकर वह बिल्कुल अरे वाह एकदम अचंभित हो गया। तो जब वह कभी गिरने को होते ना कुछ होते तो वह उनको संभालने लगता। तो इस प्रकार से वक्रेश्वर पंडित जी के सेवा उसने करी, तो वक्रेश्वर पंडित जी खुश होकर के उसके सर पे हाथ रखे, कृष्ण की कृपा तुम पर हो। अब महाप्रभु क्या करेंगे, भक्त ने कृपा कर दी तो महाप्रभु क्या करेंगे, तो फिर आगे जाकर के महाप्रभु उन पे दया करते हैं, कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से वक्रेश्वर पंडित के बारे में हम सुना, तो उनसे भी प्रार्थना करें, सभी भक्त सभी के सभी किसी भी शाखा से प्रेम मिल सकता है, तो उनका स्मरण करके हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम भिखारी हैं, मैं भिखारी हूँ, कुछ भगवान प्रेम का कुछ एक दो ड्रॉप भी प्राप्त हो जाएगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो ये हम बहुत अपने को पवित्र करने वाला कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से वैष्णवों का स्मरण कर रहे हैं। पंडित जगदानंद प्रभुर प्राणारूप, लोके ख्यात ये हो सत्य भामार स्वरूप। जगदानंद पंडित प्रभु के प्राण स्वरूप थे, प्रभु मतलब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के। लोक में ख्याति है कि वह सत्यभामा के स्वरूप थे। सत्यभामा जान रहे हैं ना, भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, सत्या, लक्ष्मणा नहीं, एक और अब मैं भी याद नहीं आ रहा एकदम से, कालिंदी और भी हैं, याद नहीं आ रहा एकदम से। तो उसमें सत्यभामा जो है उनका स्वभाव कैसा है, वो मान करती हैं, कृष्ण से झगड़ा भी करती हैं, उसे कहते हैं वामा स्वभाव और दक्षिणा। वामा स्वभाव की है वो, श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। तो वो कृष्ण से झगड़ा करती। रुक्मणी के लिए अगर वो एक क्या नाम था उसका, पुष्प क्या नाम था, क्या पारिजात लेके आए, एक पुष्प लेके आए, तो उनका अच्छा मेरे लिए लेके आए तो मान कर जाएंगे कृष्ण की। तो कृष्ण कह रहे तुम मुझसे मेरी सबसे प्रिय पत्नी हो, मैं तुम एक फूल नहीं, मैं तुमको पूरा पेड़ ला के दूंगा। तो इसीलिए भगवान स्वर्ग में सत्यभामा को लेके गए थे, पहले नरकासुर को मारा, फिर सत्यभामा को वहां लेके गए, फिर वहां से पूरा पेड़ लेकर के आए सत्यभामा जी के लिए। तो यही भाव जगदानंद पंडित यहाँ भी प्रस्तुत करते हैं। फिर से याद दिलाऊंगा, नमामि भक्त शक्तिकम में जगदानंद पंडित भी आएंगे, क्योंकि ये सत्यभामा के अवतार है। सत्यभामा तो माता जी हैं और ये तो प्रभु जी हैं। हाँ ठीक है, तो सत्यभामा मूल मतलब कृष्ण लीला में उनकी पत्नी है, लक्ष्मी है, लेकिन यहाँ पे वह जगदानंद पंडित के रूप में आए। तो कई बार ऐसा होता कि महाप्रभु संन्यास लिए हुए थे, तो वह वैराग्य का पालन करते, विरक्ति का त्याग का पालन करते, और जगदानंद चाहते कुछ सुख दे सके, शरीर से कुछ उनको सुख दे सके, और महाप्रभु तुरंत बार बार रिजेक्ट करते। और ये अंत लीला में खूब आया है, बहुत रसमय है, बहुत रसमय, बहुत अच्छा। मैं जब बोल रहा हूँ, मैं लीला का स्मरण हो रहा तो बहुत आनंद हो रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए, प्रीते करीते चाहे प्रभुर लालन पालन, वैराग्य लोक भय प्रभु न माने कखन। प्रीति करीते चाहे, प्रेम करने के कारण
प्रभु का लालन पालन करना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, लेकिन जगदानंद पंडित चाहते थे कि उनका लालन पालन हो, कुछ सेवा सुख स्वीकार करें। वैराग्य लोक भय प्रभु ना माने कखन। कखन मतलब कभी कभी चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं करते थे, उनसे डरते थे, जानते थे कि अगर मैं जगदानंद की बात नहीं स्वीकार करूंगा तो खाना बंद कर देंगे। लेकिन कभी स्वीकार करते और कभी नहीं स्वीकार करते, इस प्रकार से रहता है। बहुत अच्छा है। दुई जने खटमटी लगाए कोंदल, तारा प्रीतिर कथा आगे कही बेसकल। इन दोनों के बीच में जो खटमटी, खटमटी का मतलब है छोटी छोटी बातों पर लड़ना, तो ये लड़ते थे। लगाए कोंदल मतलब कोंदल लगातार होता ही रहता था, कोई छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते थे, लेकिन ये सारी प्रीति कथा है। इस जगत में जो छोटी मोटे झगड़े होते हैं वो प्रीति की वजह से नहीं होते। आगे कथा आगे कहीं भी सकल, इन सारी कथाओं के, यानी कि जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो कुछ छोटा मोटा जो झगड़ा प्रीति वाले कलह होती थी उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ आपको अभी बता रहा हूँ कुछ। एक बार जगदानंद पंडित, चंदन समझते हैं आप लोग? चंदन, चंदन को से तेल निकाला जाता है, जानते हैं आप लोग चंदन का तेल? एटलीस्ट सुना होगा, मैंने भी कभी ना तो लगाया है ना कभी देखा है, लेकिन पास्ट टाइम इस प्रकार से है। तो उसको घिस करके बहुत मुश्किल से, पता नहीं कैसे निकाले होंगे, बहुत परिश्रम करके जगदानंद जी चंदन का तेल लेके आए। कहाँ से? नवदीप से लेके आए। अब वो है गोविंद, जो कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेवक हैं, तो उनको कहे कि आप ये चंदन का तेल महाप्रभु के मस्तक पे लगा दीजिएगा, उनका मस्तक ठंडा रहेगा। ये सत्य बात है, चंदन के तेल से ठंडक आती है। तो जब वो आए इस प्रकार से देने के लिए, तो महाप्रभु क्रोधित हो गए, कहने लगे चंदन का तेल दे रहे हो, क्या सोचेंगे लोग, मैं सन्यासी हूँ, चंदन का तेल जो है ये मैं लगाऊंगा तो लोग मेरे के बारे में क्या सोचेंगे, कैसे मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा होगा कि इसको जगन्नाथ जी के जो अर्पित दीपक होते वहां उसका उपयोग किया जाए। एक दो दिन बीत गया, फिर जगदानंद जी पूछे, क्या महाप्रभु ने वो चंदन का तेल स्वीकार किया? नहीं। तो फिर उनको बोले कि देखिए बार बार जगदानंद जी पूछ रहे हैं कि आपने स्वीकार किया कि नहीं किया, मैं कब तक झूठ बोलूंगा, कब तक इस प्रकार से उनको मना करूंगा। तो महाप्रभु आए जगदानंद के पास, जब जगदानंद जी के घर पे आके, देखो जगदानंद, मैं सन्यासी, मैं चंदन का तेल उपयोग नहीं कर सकता, मैंने सुना है कि तुम चंदन का तेल लेके आए हो, अच्छा होगा तुम जगन्नाथ जी को उसे अर्पित कर दो। कौन चंदन का तेल लाया है? कौन लेके आया? मैं तो नहीं लेके आया हूँ। कौन लेके आया? मैं नहीं लेके आया। लिया चंदन का तेल का पूरा मटका, फोड़ दिया उन्हीं के साथ, और जा करके अंदर अपने घर चले गए, अपना रूम बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, खाना वाना छोड़ दिया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाए। फिर महाप्रभु जब उनके घर पे जाते हैं, कहते हैं, बाहर से आवाज दी, जगदानंद मेरे लिए खाना बनाओ, मैं जा रहा हूँ, स्नान करके आऊंगा, खाना रेडी कर लेना। तुरंत जगदानंद थोड़ा स्नान वान रेडी करे, और बहुत अच्छा प्रसाद बना। फिर महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं, और फिर जगदानंद से कहते हैं, क्रोध में तुम खाना और अच्छा बनाते हो। इस प्रकार से बोलते हैं। तो खूब अच्छे से जगदानंद खिलाए, और उस दिन डबल ट्रिपल खिलाए, और महाप्रभु चुपचाप खा रहे हैं। कहते हैं अगर अब मैं अभी गुस्सा करके अब रुक गया तो फिर नहीं खाएगा, फिर गुस्सा हो जाएगा। बहुत सुंदर लीला, इसीलिए बोला चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर पास टाइम से। तो फिर जगदानंद को बोलते हैं, ठीक है अब तुम मेरे सामने खाओ। तो जगदानंद जी कहते हैं, नहीं नहीं, मेरी मदद राघव पंडित ने और अन्य ने भी करी है, उनके संग मैं खाऊंगा, अब आप जाइए विश्राम कीजिए। फिर गोविंद को भेजते हैं, जाइए आप महाप्रभु का चरण दबाइएगा, और फिर आकर के महाप्रभु का प्रसाद आप उनसे ले लीजिएगा। इस प्रकार से तो जब गोविंद इधर गोविंद महाप्रभु गोविंद को भेजते हैं, किसका घंटी बज रही है? अगर आप खेलना चाहते हैं तो बाहर जाके खेल सकते हैं। अच्छा,
तो गोविंद को चैतन्य महाप्रभु भेजते हैं, जाओ जाके देख के आओ जगदानंद पंडित ने खाना खाया कि नहीं खाया, प्रसाद ग्रहण किया कि नहीं किया। इस प्रकार से प्रेम की लीला चलती रहती, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं। और अब एकदम से कुछ याद नहीं आ रहा है, ये बहुत विशेष लीला थी जगदानंद पंडित जी की। एक बार और था, जगदानंद पंडित जी वृंदावन जाना चाहते थे और महाप्रभु बार बार उनका निषेध करते, नहीं मत जाओ मत जाओ मत जाओ। क्या नहीं, बहुत मेरी इच्छा जाने की है। तो महाप्रभु कहते तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करता हूँ, इसलिए तुम जाना चाहते हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपसे गुस्सा होकर नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ही मेरी जाने की इच्छा होती इसलिए। एक और पास टाइम था, सनातन गोस्वामी इधर आए पुरी में, तो वो क्या उनके कुछ शरीर फोड़े हो गए थे, तो महाप्रभु उनका आलिंगन करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उन्हें जगदानंद पंडित से बोला कि मुझे लगता है कि मुझे वापस वृंदावन चले जाना चाहिए, मेरे शरीर में फोड़े हैं, महाप्रभु मेरा आलिंगन कर लेते हैं तो अच्छा नहीं हो रहा है। तो जगदानंद पंडित बोले हाँ हाँ अच्छी बात है कि ऐसा सही है, आपके लिए वृंदावन वापस चले जाना सही है। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी से फिर जब महाप्रभु से मिलते हैं तो कहते हैं कि हाँ मेरे वापस वृंदावन जाने की इच्छा हो रही है। और जगदानंद भी इस प्रकार से बोल रहे हैं। क्या? महाप्रभु बोलते क्या वो जगह देखिए जगह मतलब जगदानंद पंडित, वो जगह तुमको बोल रहा है, अरे तुमको हम अपना गुरु मानते हैं। सनातन गोस्वामी बोलते हैं हम तुमको अपना गुरु मानते हैं, तुमसे हम शिक्षा ले लेते हैं और वह इतना धृष्ट हो गया कि तुमको शिक्षा देगा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं अच्छा, सारा प्रेम सारा मीठापन तो आप जगदानंद पंडित को दे रहे हैं और मुझको नीम का रस रूपी कड़वा रस पिला रहे हैं। मुझसे आप मुझे आदर भाव दे रहे हैं और जगदानंद से प्रेम कर रहे हैं, बस वही प्रेमी है, आप प्रिय है आपका। तो ये बड़ी विचित्र लीला है, बहुत विचित्र लीला। एक और बहुत सुंदर लीला है, जगदानंद पंडित जब वृंदावन आते हैं तो सनातन गोस्वामी के संग रुकते हैं, बहुत प्रीति करते हैं सनातन गोस्वामी, उनके लिए शिक्षा मान के शिक्षा लेके भिक्षा लेके आते हैं और उनके लिए व्यवस्था करते हैं, बहुत सुंदर। एक बार जगदानंद के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सनातन गोस्वामी ने कुछ किया। सनातन गोस्वामी परम विरक्त थे, लेकिन एक सैफरन, जैसे मेरा ये कपड़ा देख रहे सैफरन कहते हैं, सैफरन कपड़े को अपने माथे पे बांध लिया। तो उस दिन जगदानंद जी कुकिंग कर रहे थे, कुकिंग में बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत प्रवीण थे कुकिंग करने में। तो कुछ भिक्षा मांग के लाए थे, जगदानंद जी भी कुछ बना रहे थे। तो सनातन गोस्वामी से पूछते हैं कि ये कपड़ा किसका है? तो ब्रज के किसी सन्यासी का नाम रख लिया। इतना जगदानंद जी गुस्सा हुए, वो क्या कहते हैं जो कुकिंग कर रहे थे वही उठाया मारने के लिए। तो सनातन गोस्वामी जी कहले हाँ आज मैंने आपका चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम देख लिया, क्योंकि जगदानंद सोच रहे थे कि ये जो कपड़ा उनके सर पे बांधा हुआ है वो किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने। जब सुना किसी और सन्यासी के कपड़े को अपने माथे पे बांधे हैं तो एकदम क्रोधित हो गए। फिर जगदानंद जी शर्मा गए इस प्रकार से। तो बहुत सारी लीलाएं हैं जगदानंद जी की, अब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, हम लोग सब इसकी चर्चा करेंगे धीरे धीरे करके। इसी तरह शाम को संडे करेंगे, यही यहाँ पे करेंगे, फिर यही होटल पे करेंगे। जो सुनेगा वो समझ में आएगा, जो नहीं सुनेगा भाई क्या कर सकते, जो सुने उसका भी भला और जो ना सुने उसका भी भला ठीक है कि नहीं, क्या कहा जा सकता है, अब उसको तो बनाया जाएगा। लेकिन ये बहुत सुंदर पास टाइम से एक बार चैतन्य चरितामृत पढ़ने लगो तो कोई और ग्रंथ पढ़ने का मन ही नहीं करता। सिद्धांत भी बहुत सुंदर और लीलाएं भी बहुत सुंदर। राघव पंडित जी के बारे में सुनते हैं। राघव पंडित प्रभुर आद्य अनुचर, तार एक शाखा मुख्य मकर ध्वज कर। राघव पंडित ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदि अनुचर यानी कि प्रारंभ के मूल अनुचर थे और उनकी एक उपशाखा निकली जिनका नाम था मकर ध्वज कर। अब वो बता रहे हैं, गौर गणोदेश दीपिका नाम एक ग्रंथ है, कवि करुणापुर के द्वारा लिखा गया है। तो कह रहे हैं कि राघव पंडित पहले भगवान कृष्ण की लीलाओं के समय व्रज में धनिष्ठा नाम की गोपी थी। कुछ नाम याद हुआ? धनिष्ठा नाम की गोपी थे और यह धनिष्ठा नाम की गोपी कृष्ण के लिए सदैव भोजन बनाया करती थी। तो आप देखिए राघव पंडित और उनकी बहन
दोनों ही बड़ी प्रसिद्ध थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन बनाने के लिए। जब ये लोग रहते थे माया नवद्वीप में, तो हर साल 4 महीने के लिए भक्त लोग आया करते थे महाप्रभु से मिलने के लिए चतुर्मास में। तो उस समय राघवेरा झाली, झाली का मतलब होता है झोला, राघव पंडित बहुत सारे झोले में खाना बनाते थे, खाने की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ बनाते थे। उनका वर्णन भी चैतन्य चरितामृत में है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लिए। और अद्भुत था कि उस समय तो हम समझते हैं कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं रहा करता था, लेकिन जो भी वो प्रसाद बनाते वो सब पूरे 1 साल तक रहता, पूरे साल बनाते थे महाप्रभु के लिए प्रसाद। और प्रभुपाद जी वहां लिखते भी हैं कि इस्कॉन के भक्तों से अनुरोध है कि जो वहां पे उन स्थानों में कि जिन व्यंजनों का नाम रखा गया है उसको सीखना चाहिए कि कैसे बनती है। पता नहीं क्या क्या नाम है, हम तो कभी नाम भी सुने नहीं है, हमें कोई भी नाम याद नहीं है। बहुत सारी बातें, कम से कम 2500 तरह के व्यंजन बताए होंगे, कई तरह के अचार इत्यादि इत्यादि ऐसे करके। ताहार भग्नि दमयंती प्रभुर प्रिय दासी, प्रभुर भोग सामग्री ये करे वारमासी। तो उनकी जो बहन थी उनका नाम था दमयंती, वह भगवान महाप्रभु की प्रिय सेविका की थी और विभिन्न प्रकार के भोग सामग्री एकत्र करके महाप्रभु के लिए भोजन बनाती। वो क्या कह रहे हैं, गुणमाला नाम की गोपी राघव पंडित की बहन दमयंती के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में आई थी। तो आप क्या सीख रहे हैं, चैतन्य संगी गणे नित्य सिद्धि कौरी में। जितने भी चैतन्य महाप्रभु के सेवक है, साथी ही परिगण है, वह सब कृष्ण के नित्य सिद्ध पार्षद है। इस संबंध में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का एक बड़ा सुंदर कथन है कि पूरे ब्रह्मांड में एक शुद्ध भक्त मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन ये तो महाप्रभु की लीला ही है कि पूरी पूरी बारात आई हुई है, मतलब पूरी पार्टी ही, पूरी टोली चल रही है शुद्ध भक्तों की। एक एक भक्त पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने में समर्थ है, और ये पूरी बारात है या पूरी टोली ही शुद्ध भक्तों की यहाँ भरी हुई। आपने सुन लिया ना, कोई उनमें से छोटा बड़ा नहीं गिन रहा है, वो कोई कर्म नहीं रखना है कि आप इनको पहले कहा गया तो श्रेष्ठ, ऐसा नहीं है, सभी भगवान के प्रेम से भरे हुए। ठीक है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ हरिद्वार हम लोग 6:30 से 8 बजे तक क्लास करेंगे। तो अगर किसी को क्लास लंबा लगता है तो बाद में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंगे 1.5 घंटा क्लास, ठीक है ना। अब ये कभी कभी क्या होता है, जो श्रोता वो कहते हैं अरे भाई बहुत लंबा क्लास हो रहा है। कभी देखो, हम अगर आधे घंटे की क्लास को बोल के 1 घंटा करें तो गड़बड़ बात है ना। ईमानदारी के 1.5 घंटे हम लेके चल रहे हैं ना, तो भाई इतना प्रसाद खाया है तो कम से कम कुछ तो चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए 1.5 घंटे के प्रवचन जरूर होगा, और संडे को समय मिलता है श्रवण करने का अधिक, तो फिर 2 घंटे करना चाहिए था, लेकिन हम 1.5 घंटे में छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, एक बड़ी सुंदर विशेष बात थी दमयंती के बारे में। ये तो अद्भुत उनके कौशल था या कैसे प्रेम था भगवान के प्रति कि वो कुछ बनाती तो उनका ये एक भाव या मेडिटेशन रहता कि इसको महाप्रभु को खा करके कैसा लगेगा। अब इस तरह की कुकिंग करना तो बड़ा मुश्किल है। वो सोचते कि मान लीजिए ये वस्तु खा रहे हैं तो उसके बाद वो क्या खाएंगे, फिर वो पकाती, फिर उसको खा के कैसा लगेगा, तो उसके बाद क्या अच्छा लगेगा, उसके बाद खाने के लिए वैसा बनाती। और आप सुनेंगे जब वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी का उद्धार, वहां पे सुनेंगे कि महाप्रभु साक्षात आकर के उनके भोग स्वीकार करते, साक्षात आकर। तो एक श्रीवास आंगर में जब कीर्तन होता तब महाप्रभु वहां होते, जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते तब वहां होते, और जहां पे ये भोग लगाते राघव पंडित तो वहां महाप्रभु साक्षात अवतरित होते। बड़ा अद्भुत भक्त हुए। तब देख रहे जो कृष्ण लीला में सेवा कर रहे थे खाना बनाने की, वही है चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी सेवा कर रहे हैं। बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि नाम बताया जा रहा है और क्या विशेष सेवा कर रहे हैं वो बता रहे हैं। और एक अमेजिंग बात ये देखेंगे आप कि खाना बनाना और भोग की सामग्री इकट्ठा करना ये कोई विशेष काम तो है नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण के संबंध में इतना विशेष है कि चैतन्य चरितामृत नाम के ग्रंथ में इसको रखा गया है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? कितने चूल्हे जल ही रहे, कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन कितने प्रेम से वह बना रहे हैं। इस कारण से वो जो प्रेम था वो मुख्य बात है और सभी भक्तों के ऊपर लागू हुआ है। एक और बहुत सुंदर लीला है, राघव पंडित जी भगवान चैतन्य महाप्रभु को
उनके मतलब विग्रह जो थे उनको नारियल अर्पित करते थे। देखा है आपने, हरे नारियल होते जिसमें पानी होता है, तो बहुत कहीं सुनते कि कहीं बहुत मीठा नारियल मिलता है, तो पैदल मतलब जैसे भी बहुत दूर जाकर के वो नारियल लेके आते और अर्पित करते। एक बार वो नारियल लेके जा रहे थे तो उनका सेवक नारियल लेके जा रहा होगा, उसके हाथ उसने दीवार पे टच कर दिए थे, दीवार नहीं कहना चाहिए, दरवाजे के ऊपरी भाग में टच कर दिया। तो उन्होंने कहा अरे, अब वो सारे नारियल जो बड़े मेहनत से लाए थे उन्हें तुरंत फेंक दिए, लेकिन नहीं, इतने सारे लोग आते हैं, उनकी धूल उड़ती होगी, वो धूल पे तुम्हारा हाथ लग गया होगा, उससे नारियल अपवित्र हो गया। तब कहेंगे ये क्या उनका दिमाग था, लेकिन वस्तुतः ये उनका प्रेम ही था कि भगवान कृष्ण को सबसे अच्छी से अच्छी वस्तु दी जाए। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि नमक कम होगा तो कोई बात नहीं, हम बाद में डाल लेंगे, है कि नहीं? नहीं सोचते? जो लोग भोग लगाते हैं वैसे यार कहते भाई चख तो हम सकते नहीं है, बाद में नमक कम लगेगा तो डाल दे। ये जनरली लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वस्तुतः भाव ये होना चाहिए कि हम कृष्ण के लिए बना रहे हैं तो अच्छा ही होना चाहिए। हाँ, भाव ये होना चाहिए। इट इज नॉट चार्जिंग महावत, मेक श्योर इट इज चार्जिंग। ओके, क्या आप लोग को ये अच्छा लग रहा है चैतन्य चरितामृत का प्रसंग? अच्छा लग नहीं रहा हो या नहीं लग रहा, उससे मतलब नहीं, मुझे बोलना है। ठीक है, ठीक है। इनके जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत सारी सुंदर बातें वहां पे और भी। से सब सामग्रियत झाली ते भरिया, राघव लैया यौना गुपत करिया। तो कह रहे हैं कि ये सारी जो भोजन सामग्री दमयंती बनाती, वह राघव पंडित गुप्त करिया दूसरों से छुपा करके एक थैली में ले जाते, और वह राघवेरा झाली राघव के झोले के रूप में प्रसिद्ध थे। वारमास तहा प्रभु करे न अंगीकार, राघवेरा झाली बोली प्रसिद्धि जहा। वार मास का अर्थ हुआ वर्ष भर। अब ये हमको समझ में आ जाए तो बड़ा अच्छा है, बिना प्रिजर्वेटिव के कैसे पूरा वस्तु रहती थी समझ में नहीं आता। तो पूरे साल प्रभु उनका अंगीकार करते हैं, किसका? जो है भोग सामग्री लेकर के आए। और इसी कारण से राघवेरा झाली बलि प्रसिद्ध जहार, जो ये राघव पंडित के झोले के रूप में इनकी प्रसिद्धि हुई, जो झोले में प्रसाद हम लेके आए थे। एक बार ऐसा हुआ कि केवल राघव पंडित ही नहीं, सभी भक्त लेके आते, और जब भी आते तो वो जमा हो जाता। और जब गोविंद पूछते महाप्रभु से कि प्रसाद रखा है, तो कहा रख दो, वहां रख दो, हाँ रख दो। अब सब इकट्ठा हुआ जा रहा है। अब सब भक्त उनसे पूछते, 4 महीने रह रहे पूछते, क्या महाप्रभु ने मेरा प्रसाद स्वीकार किया? क्या महाप्रभु ने प्रसाद स्वीकार किया? तब गोविंद बड़ी परेशानी में है। आपको कुछ नहीं लग रहा, ये बताइए, मान लीजिए आप गोविंद हैं, ठीक, और अद्वैताचार्य जी आपसे पूछ रहे हैं क्या भगवान ने मेरा प्रसाद स्वीकार किया? आप क्या बोलेंगे? आप बोलिए, क्या बोलेंगे आप? श्रीवास ठाकुर आपसे पूछे हैं, अद्वैताचार्य जी आपसे पूछे हैं कि भगवान ने मेरा मतलब गौरांग महाप्रभु ने मेरा भोग स्वीकार किया, क्या बोलेंगे आप? बताइए। फंस गए ना। अगर मान लो जो बोलते हैं हाँ, और कहीं महाप्रभु से पूछे कि आपने स्वीकार किया, कहते हैं ना हमें तो कुछ दिया ही नहीं किया, अरे भाई तो वैष्णव अपराध बन जाएगा। तो गोविंद आकर कंप्लेन करते हैं श्रीवास ठाकुर से, भाई आप हमको बड़ी विकट स्थिति में डाल दे हो। सब भक्त पूछ रहे हैं कि आपने स्वीकार किया, और मैं कहता हूँ हाँ किया, और आप कर नहीं रहे हो, मैं तो बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है लेके आओ। तो 100 लोगों का प्रसाद एक साथ ही महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया, सब खा लिए पूरा। फिर या फिर क्या, ठीक है बाकी रख दो, कल खाऊंगा। कल ग्रहण करूंगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार किया करते थे। ठीक है, ये सब आपको हम बहुत दिग्दर्शन कर रहे हैं, डिटेल में तो हम जब वहां पर पढ़ेंगे तो फिर आप आस्वादन करिएगा। से सब सामग्री आगे करीबे विस्तार, जहारा श्रवेण भक्तेर वहे अश्रुधार। तो ये सारी सामग्री जो राघव पंडित लेके आते थे, उनका विस्तार में वर्णन आगे किया जाएगा। इसका श्रवण करके भक्तों की आंखों से अश्रुधार बहती है। आगे, प्रभुर अत्यंत प्रिय पंडित गंगादास, जहारा स्मरण होय सर्वबंधनाश। प्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद हुए, इनका नाम था गंगादास पंडित, और
उनके स्मरण से ही सारे बंधन का नाश हो जाता है। इनके बारे में नहीं बताया जा रहा है कि वे कृष्ण लीला में क्या थे। हम आगे बढ़ते हैं। चैतन्य पार्षद श्री आचार्य पुरंदर, पिता करी बोले बोले, पिता करी जारे बोले गौरांग सुंदर। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हुए श्री आचार्य पुरंदर, जिनको पिता करके गौरांग सुंदर, गौरांग महाप्रभु कहा करते थे। यहाँ बता रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित के घर जाते तो निमंत्रण पाने पर पुरंदर आचार्य भी यहाँ भी तुरंत जाया करते थे और उनको अपना पिता कहते और बड़े प्रेम से आलिंगन करते श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। केवल इतनी बात कि महाप्रभु उनको पिता कह के बोलते थे, ये बहुत बड़ी, बहुत विशेष बात है। विचार कीजिए कि कभी कृष्ण आपको ऐसा जीवन में, कभी सभी के, भगवान करे सभी के जीवन में आएगा और आएगा भी, नहीं आता, आना वाला होता तो आप भक्ति में आते ही क्यों। कृष्ण कहें कि जो भी उस समय हमारा नाम रहेगा, व्हाटएवर भी, मित्र, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि उस वाक्य का क्या प्रभाव होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं अपनी बात ही नहीं समझ पा रहा हूं। ये बात हमने गुरुजन प्रभु से सुना था। एक किसी हम में से किसी को भी कृष्ण की प्रेम की बस एक गंध मात्र मिल जाए, बस आप फिर कुछ नहीं कर सकते जगत में। कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट सर्व कृष्ण। एक झलक, बस उनके रूप के माधुर्य की एक झलक, एक गंध मिल जाए। सोचिए ना, अब हमारा क्या असली नाम है हम तो जानते नहीं है। कहीं पर ये कौन से पंडित जी आ गए, उनको अपना ही नाम पता नहीं है। हाँ, हमको अपना नाम पता नहीं, आप लोग को भी अपना नाम पता नहीं है। राखी माता जी, आपका नाम क्या है? देखो, इनको भी नहीं पता है। आरती माता जी, आपको नाम पता है अपना? तो सभी पागल हैं। विपिन, आपको नाम पता है? नो। तो लग रहा है पागलों का ही टोली इकट्ठी हुई, किसी को नाम ही पता नहीं है। टीचर को भी नाम पता नहीं, स्टूडेंट्स को भी नाम पता नहीं। लेकिन जो भी हमारा नाम है, ये सब बोलता हूं तो मुझे बार बार बृहद भागवत पढ़ाने की बहुत इच्छा होती है। बहुत सुंदर है। जब गोप कुमार, पूरे शास्त्र में उन्हें गोप कुमार कहते हैं। वास्तविक रूप से उनका जो आध्यात्मिक जगत में नाम है वो स्वरूप है। क्या नाम है? स्वरूप। तो जब वो गोलोक पहुंचते हैं तो कृष्ण को देख करके आते और आकर के बेहोश हो जाते हैं, और फिर वो उनको कृष्ण, मतलब फिर उन्हें कृष्ण को आलिंगन करते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। आलिंगन करके कहते हैं स्वरूप। आप समझ में आए? अब समझ रहे हो भाव? क्या क्या उनको महसूस हुआ होगा कि उनके शाश्वत दिव्य नाम से उनको पुकारते हैं कृष्ण। तो बड़ा अद्भुत है। वही महाप्रभु जब किसी को पिता कह रहे हैं, मित्र कह रहे हैं, बाप कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, बहुत सुंदर होगा। एक बार एक धीमामृत महाराज कह रहे थे, बहुत अच्छी बात की, हम लोग सेवाएं कर रहे हैं और बहुत सारी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी सेवा कर रहे हैं जो हमको अच्छी लगती है, स्वाभाविक सी बात है, अच्छी बात है, कर ही रहे। लेकिन वो दिन कब आएगा जब महाप्रभु कहेंगे तुम कुछ ये सेवा करो। वैसे एक तरह से कहा भी है कि चारे देखो तारे का है कृष्ण उपदेश, वो तो है ही उपदेश इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आ रही है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। दामोदर पंडित, मुझे इसलिए हंसी आ रही है, तो पास्टर में कुछ सुनाएंगे ना, आप लोग बहुत हंसने वाले हो, इसलिए उनका नाम रख के मुझे वो पास्टर में याद आते हैं और बहुत हंसी आएगी। अब देखना उनके बारे में बताते हैं। दामोदर पंडित शाखा प्रेमे ते प्रचंड, प्रभु रूप रे जे हो कैल वाक्य दंड। दामोदर पंडित एक प्रेम की प्रचंड शाखा है जिनके प्रेम बहुत प्रचंड है। इतना प्रचंड है कि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर भी वाक्य दंड करे, चैतन्य महाप्रभु को भी शिक्षा देने चले गए। अब सुनिए, ये तो बहुत सुंदर, एक थोड़ा सा बोल के फिर बोलता हूँ, बहुत सुंदर पास्ट है। दंड कथा कही बे आगे विस्तार करिया, दंडे दुष्ट प्रभु तारे पठाइला न दिया। उनकी दंड की कथा को मैं विस्तार में कहूंगा। दंड किसको दिया? दामोदर पंडित ने महाप्रभु को दंड दिया, वाक्य दंड, डांट लगाई।
दंड तुष्ट प्रभु, दंड से महाप्रभु संतुष्ट हुए और उनको नदियां भेज दी। अब इसको हम जरूर सुनाएंगे, बहुत सुंदर। हुआ ये कि महाप्रभु पुरी में निवास कर रहे थे, और आप जानते हैं कि महाप्रभु ने बहुत अल्प काल में संन्यास ले लिया था। तो एक लड़का था, वो बहुत एकदम कृष्ण जैसा दिखता, बहुत सुंदर श्यामल वर्ण का था, उसकी आंखें बहुत सुंदर सुंदर थी, और वो महाप्रभु से बहुत प्रेम करता और महाप्रभु उससे प्रेम करते, तो नित्य महाप्रभु से मिलने आता। तो दामोदर पंडित को बहुत गुस्सा लगता, कहता है क्यों जाता है, क्यों जाता है यहाँ ना, जब वहां महाप्रभु से मिलने नहीं जाना है तुमको, इस प्रकार से। तो वो मानता नहीं था और महाप्रभु के पास आया ही करता था। तो एक बार दामोदर पंडित ने कहा, आपको सब लोग गोसाई गोसाई कहते हैं, आज मैं देख रहा हूं कि आप कैसे गोसाई हैं। सीधे महाप्रभु से क्रोध में आगे बोलते हैं, गोसाई गोसाई कहे तुम्ही, आपको सब लोग गोसाई गोसाई कहते हैं, मैं समझ रहा हूं आप कैसे गोसाई हैं। तो महाप्रभु कहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम। प्रभुपाद अनुवाद करते हैं, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग दामोदर। प्रभुपाद जी का अनुवाद बड़ा मजेदार, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। कह रहे देखिए ये लड़का जो है ये आपके पास रोज आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी जो माता है वह है क्या कहेंगे इसको, मतलब विधवा कहते हैं ना, उसका पति मर चुका है, और दिक्कत ये है कि वो बहुत सुंदरी है तो बहुत पतिव्रता, कोई दिक्कत नहीं, साध्वी है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो बहुत युवावस्था में और बहुत सुंदरी है, और यह भी दिक्कत है कि आप बहुत सुंदर हैं और आप युवा हैं। तो ये लड़का जब बार बार आपके पास आएगा तो लोग आपकी निंदा करेंगे। अब प्रभुपाद बात समझाते हैं तात्पर्य में, लोगों का छोड़ दो, दामोदर पंडित स्वयं ही महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जानते हैं कि यह प्रेम के कारण दामोदर पंडित ऐसा कह रहे हैं, इस कारण दंड तुष्ट प्रभु, दंडे तुष्ट प्रभु, उस दंड से भी महाप्रभु संतुष्ट। वाक्य दंड था, ऐसा कुछ नहीं था। जो पूरे जगत के स्वामी हैं उनको शिक्षा देने के, जो पूरे जगत अखिल जगत गुरु, अखिल जगत के गुरु हैं, उनको क्या शिक्षा देना है, लेकिन इस प्रकार से वो प्रेम के कारण ऐसा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम नदियां चले जाओ, नदियां मतलब नवद्वीप, तो तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति उद्दंड आचरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं होता है वह धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। तुम तो इतने निरपेक्ष हो कि तुम मुझको ही शिक्षा देते हो। तो वहां भी महाप्रभु थोड़ा उनको कटाक्ष में इस प्रकार से बोलते हैं, तुम तो इतने निरपेक्ष हो कि तुम मुझको ही शिक्षा दे रहे हो, तो जब वहां जाओगे तो सभी लोग तुम्हारे रहने से सही आचरण करेंगे। तो जब वहां पे दामोदर पंडित नवद्वीप गए तो टोक देते किसी को, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं, ये आचरण ठीक नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो, इस प्रकार से। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभु तारा पढ़ाई लेने दिया। आखिरी के 10 मिनट हमारे पास हैं, तो उसमें कुछ हम ये पढ़ते हैं। ताहार अनुज शाखा शंकर पंडित, प्रभु पादोपधानता यार नाम विदित। हाँ, एक बात तो बताना भूल गया कि दामोदर पंडित व्रजधाम में शैव्या के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संदेश शची माता को बताया था। उनके अनुज, उनके छोटे भाई हैं शंकर पंडित, प्रभु पादोपदान, उन्हें महाप्रभु की पादुकाओं के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कुछ इसके उनके बारे में और आगे बताया नहीं गया। सदाशिव पंडित जार प्रभु पदे आश, प्रथम ही नित्यानंदेर चार घरे वास। आगे की शाखा है सदाशिव पंडित, जो सदैव ही महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करने की आशा रखते थे, उत्सुक रहते थे, और जब नित्यानंद प्रभु पहली बार नवद्वीप आए तो उनके घर में रुके थे। ये चैतन्य भाग में बताया गया है कि नित्यानंद प्रभु सुने कि महाप्रभु आ गए हैं, तो नित्यानंद प्रभु सबसे पहले आकर इनके घर में रुके थे। फिर उसके बाद आगे जाकर के वो महाप्रभु कहते हैं कि मेरे स्वप्न में एक नीले वस्त्र रूपी एक व्यक्ति आया है, उसका हाथ पे दंड है, से नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते हैं, बताते हैं वहां पे है, वहां से फिर नित्यानंद प्रभु को लेके आते हैं।
श्री नरसिंह उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, प्रभु तारा नाम कैला नरसिंहानंद करी। एक एक नाम, एक एक श्लोक से मुझे वो सब लीला याद आ रही है, तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है। श्री नरसिंह के उपासक एक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी नाम के भक्त हुए, प्रभु ने उनका नाम नरसिंहानंद कर दिया। अब उसकी छोटी सी लीला सुनिए। इनका वे ये इसमें नहीं बता रहे हैं कि हाँ, नहीं ये नहीं बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की लीला में कौन थे, ये बात यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। इतना बता रहे हैं कि आवेशश्च तथा गेयो मिश्रे प्रद्युम्न संघ के। भगवान ने इनका नाम नरसिंहानंद क्यों रखा? क्योंकि उनके हृदय में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। इस संबंध में बहुत सुंदर लीला है। इनके पास 3 विग्रह थे, गौरांग महाप्रभु का, नरसिंह देव जी का और जगन्नाथ जी का। ठीक है, जगन्नाथ। तो एक बार वो 3 भोग अर्पित किए। एक बार क्या, रोज ही 3 प्लेट लगाते, एक नरसिंह देव के लिए, एक गौरनिताई के लिए और एक जगन्नाथ जी के लिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु उन्हें जब ध्यान करने बैठे, जो भोग लगाए, तो देखा चैतन्य महाप्रभु नरसिंह देव जी का भोग भी खा लिए और जगन्नाथ जी का भी खा लिए। अब वो बड़े परेशान, कहने भाई, महाप्रभु से वो भाव में कहते हैं, आप अगर जगन्नाथ जी का भोग खा लो कोई बात नहीं, लेकिन आप नरसिंह देव का भोग खा रहे हो ये अच्छी बात नहीं। इस प्रकार से बहुत लोग प्रेम के वार्तालाप करते हैं। ऐसे ही मुझे याद आ रहा है, भक्त लोग बताते हैं मायापुर में राजापुर के जगन्नाथ हैं, तो उनके यहाँ पे गिरिराज महाराज को लेके आए, गिरिराज शिला भी रख दी गई वहां पे। तो रात में जगन्नाथ जी सपने में आए, क्या इसको हटाओ यहाँ से, गिरिराज जी को हटाओ यहाँ से। क्यों, क्या हो गया? कह रहे ये तो मंत्र की अपेक्षा भी नहीं करता है। भाई भगवान को जो भोग लगाते हैं, पहले मंत्र बोलते तब भगवान स्वीकार करते हैं, ये तो मंत्र की अपेक्षा ही नहीं करता है, बस भोग लगाते खाना चालू कर देता है, मेरे को तो खाने को कुछ मिलता नहीं। आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर पास्ट है। गिरिराज जी को भोग लगाना बड़ा अच्छा है, बस लाओ, गिरिराज जी मंत्र की अपेक्षा भी नहीं करते, खाना चालू कर देते, खाने वाले भगवान है गिरिराज जी। हटाओ उसको, यहाँ से, यहाँ नहीं चाहिए हमको, हम खाने, हम भूखे मर रहे हैं आप। तो भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं, बहुत सुंदर है। एक बार हमने सुना भक्तों के मुख से कि एक मुसलमान जा रहा था वहां से मंदिर के सामने से, किसी भक्त ने प्रसाद दिया उसको, जगन्नाथ जी का, राजापुर के जगन्नाथ जी का, तो है मैं नहीं लेता। तो उसी रात जगन्नाथ जी सपने में आया, उसके सर पर चढ़ गए, तू मेरा प्रसाद नहीं खाएगा, जान से मार दूंगा तेरे को, प्रसाद नहीं खाएगा। तो अगले दिन वो दौड़ता हुआ आया, है अरे दादा बहुत खतरनाक है। वो जगन्नाथ जी को दादा कहते हैं, डरते हैं, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, लाओ प्रसाद, लाओ प्रसाद, प्रसाद खिलाओ, ऐसे कर। तो भगवान बड़े जागृत विग्रह कहा जाता है उनको इस प्रकार से। तो भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं। वह सब भी आप वहां पे नरसिंहानंद ब्रह्मचारी कहते हैं, अरे भाई अब स्वामी कुछ नहीं खाए, नरसिंह देव तो भूखे रह गए, आप तो सब खा लिए, तो फिर हम उनका सेवक कैसे खाएगा? तो उस प्रकार से हाय हाय करते हैं। तो ये सब बड़ी प्रेम की लीलाएं वहां पे चतुर्चरितामृत में वर्णित है, उसको हम आगे सुनाएंगे कभी। नारायण पंडित एक बड़ा उदार, चैतन्य चरण बिनु नहीं जाने आर। तो नारायण पंडित नाम के एक महान भक्त हुए, बड़े बड़े उदार थे और चैतन्य महाप्रभु के अलावा वह कुछ भी नहीं जानते थे। ठीक है। श्रीमान पंडित शाखा प्रभुर निज भृत्या, देयुटी धरे न जबे प्रभु करे नृत्य। श्रीमान पंडित नाम के दूसरे शाखा हुए, जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक थे। हाँ, तो कह रहे देवटी धरे, देवटी का मतलब यहाँ बता रहे हैं मशाल। तो जब महाप्रभु नृत्य करते तो वो मशाल धारण करते, मशाल को उठा के रखते थे। अब देख रहे हैं कितनी, कोई बाह्य दृष्टि से कोई विशेष सेवा नहीं है ना, कोई लैंप लेके खड़ा हुआ है, कोई मशाल लेके खड़ा हुआ है, लेकिन भगवान के संबंध में ये सारी सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको समझना होगा कि हम सब की भगवान के धाम में कोई विशेष सेवा है। हम यहाँ नौकरी ढूंढ रहे हैं, वेरी नाइस, नो कमेंट्स। शुक्लांबर ब्रह्मचारी बड़ भाग्यवान, जारी अन्न मांगी कड़ी खाई ला भगवान। शुक्लांबर ब्रह्मचारी नाम के बड़े भाग्यवान भक्त हुए,
जिनसे अन्न मांग करके भगवान ने खाया। बहुत सुंदर थे। इसमें कह रहे हैं कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी नवद्वीप के निवासियों से भिक्षा मांग के लाते चावल, और महाप्रभु उस चावल को बड़े ही चाव से खाया करते थे। हाँ, तो ये कौन थे? कह रहे थे कृष्ण लीला में ये याज्ञिक ब्राह्मण थे। सॉरी, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों में से एक थे। आपको पता है ना, वो पास टाइम भगवान कृष्ण कृष्ण बलराम जी अपने भक्तों के संग अपने ग्वाल बालों के संग जंगल में थे, और सबको भूख लगी, तो उन्हें कहा कि जाओ जाकर के वहां कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास भोजन है। भगवान कृष्ण ने कहा तुम उनसे मांग लेना, मेरे नाम पे मत मांगना, बलराम जी के नाम पे मांगना। तो गए और ब्राह्मण से मांगे, तो ब्राह्मण एकदम चुप। उन्हें बोला भी कृष्ण बलराम भूखी है, आप कुछ दीजिए। कभी कभी ऐसा लोग करते, एकदम चुप, कुछ नहीं बोले, वापस आए। तो अब उसके बाद भगवान कृष्ण कहते देखो भाई, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। भिक्षा मांग रहे हो तो हमेशा सफलता प्राप्त नहीं होती है, जाओ फिर से जाकर तुम उनकी पत्नियों से मांगो। तो जैसे ही वो गए और पत्नियों को बोला कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, तो तुरंत सारा सामान, साज सामग्री इकट्ठा करके वे कृष्ण बलराम के लिए लेके आई। और फिर वो कहती भी हैं कि मतलब उनको सामान देती है, कृष्ण बलराम से कहती है हम घर वापस नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे भी हमें पति हमारे स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहते हैं नहीं, आप जब वापस जाओगी आपके पति को बहुत सम्मान करेंगे। और इस प्रकार से उनका प्रेम वहां पे प्रदर्शित हुआ। जब वो वापस लौट के आती हैं, तो जो उनके पति होते हैं वो अपने पे धिक्कार करते हैं कि हमारे ब्राह्मण होने के, हमारे सारे यज्ञ करने के, ब्रह्मचर्य का पालन करने के, गुरु के पास जाने का क्या प्रयोजन हुआ? जब कृष्ण ने हमसे कुछ मांगा तो हम दे नहीं पाए। और ये हमारी जो पत्नियां हैं, पत्नियां तो मतलब लड़कियां तो उस समय पढ़ने जाया नहीं करती थी, वो घर में जो कुछ सीखती थी वो सीखती थी। कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, सोशल कमेंट्स कुछ नहीं करूंगा, खाली लीला बोल रहा हूं। तो इनको ऐसा प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? तो वो जान नहीं रहे थे कि जो गोपियां मथुरा जाती, ब्रज की गोपियां जब मथुरा जाती तो उनसे बातचीत करती, तो उस समय उनको कृष्ण कथा श्रवण करने का मौका मिला। इस कारण से बिना कंस के भय के वह कृष्ण के पास चली गई। तो ये जो ब्राह्मण थे वह अपने को धिक्कार कर रहे हैं, वो चाहते थे कृष्ण के पास जाएं, लेकिन कंस के भय के कारण जा नहीं पाए। ये सब बातें हैं। तो कह रहे हैं कि जो याज्ञिक पत्नियां थी जिन्होंने भगवान कृष्ण को पहले दिया, वो फिर अब यहाँ पे शुक्लांबर, उनमें से एक शुक्लांबर ब्रह्मचारी के रूप में हुए, और जिनका अन्न मांग करके भगवान कृष्ण ने खाया। ठीक है, अब आगे मैं सोचता हूँ समय हो गया है, आगे हम लोग अगले संडे को सुनेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, उसका प्रसारण हमारे होडल केंद्र से होगा, तो आप लोग सुन सकते हैं। सभी का एक ले लेते हैं, और ठीक है, एक लेकर के रुकिए। नंदनाचार्य शाखा जगते विदित, लुकाई या दुई प्रभुर जार घर स्थित। नंदनाचार्य नाम के एक और शाखा पूरे जगत में विदित हैं, जिनके घर में भगवान चैतन्य महाप्रभु और कभी कभी नित्यानंद प्रभु जाकर छुप जाते। तो वही बहने कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, अभी वे महाप्रभु की लीला में नहीं आए थे। तो जो पहली बार लीला में आए तो नंदन आचार्य के घर में छुपे, फिर महाप्रभु को बोलना पड़ा जाओ, सभी भक्तों को बोला ढूंढो जाकर नित्यानंद प्रभु को। आए हुए तो कोई ढूंढ नहीं पाया, फिर बोले जाओ वो नंदन आचार्य के यहाँ पे रुके हैं, उसको बुला के लेके आओ। एक बार ऐसे ही नृत्य हो रहा था शिवास ठाकुर के घर में, और अद्वैताचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों की धूल ले ली, और महाप्रभु कह रहे हैं अरे तुमने तो मेरी सारी भक्ति ही छीन ली। तुरंत महाप्रभु वहां से चले गए और जाकर नंदन आचार्य जी के घर में छुप गए, कोई उनको ढूंढ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे भी एक चैतन्य भागवत में आता है लीला, तो इसी प्रकार से उनके घर में चैतन्य महाप्रभु भी छुपे और नित्यानंद प्रभु भी छुपे। हाँ, एक और रोचक बात यह है कि जब महाप्रभु शिवास ठाकुर के घर में महाप्रकाश लीला, जो कि 72 कितने घंटे हुई भूल रहा हूँ, सप्त प्रहर बोलते हैं, सप्त प्रहर लीला, मतलब कितना हो गया, 24 घंटे में से 3 घंटा का, 72 घंटे में से 3 घंटा कम, क्या बोल रहा हूँ बस, नहीं, सप्त प्रहर, 7 प्रहर, 7 प्रहरी, 1 घंटे में 3 घंटा कम। वो जो महाप्रभु एक भाव में थे, भगवान के भाव में प्रस्तुत कर रहे थे, उनके सिंहासन में बैठ गए थे जाकर के,
और वहां भक्तों को बोला तुम आओ तुम आओ तुम आओ ऐसे करके। तो फिर वह अद्वैताचार्य जी को भी बुलाते हैं, तो अद्वैताचार्य जी भी इन्हीं के घर में छुपे रहते हैं, नंदन आचार्य के घर में। और फिर वहां उनको बोलते हैं कि जाओ उनको वहां से बुला के लाओ। इस सबका वर्णन चैतन्य भागवत में है। एक और बोलेंगे हम, 40 पे रुक जाते हैं। श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभुर समाध्यायी, जहार कीर्तने नाचे चैतन्य गोसाई। श्री मुकुंद दत्त नाम की शाखा प्रभु के समाध्यायी थे, उन्हीं के साथ पढ़ते थे और जिनके कीर्तन में चैतन्य गोसाई नाचते थे। ये बहुत सुंदर है। कह रहे हैं मधुकंठ व्रत नाम के भगवान की ब्रज की लीला में 2 गायक थे, इनका नाम था मधुकंठ और मधुव्रत, और वह मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त के रूप में प्रकट हुए, जो चैतन्य महाप्रभु की मंडली के गायक थे। तो मधुकंठ नाम के जो भक्त थे वह मुकुंद नाम से इस जगत में प्रस्तुत हुए। हाँ, मैं बोलने वाला था कि जब चैतन्य महाप्रभु और मुकुंद दत्त साथ साथ पढ़ा करते थे तो आपस में उनकी भिड़ंत होती थी। भिड़ंत मतलब वाद विवाद होता था, शास्त्रार्थ होता था। तो कभी मुकुंद जीतते, कभी महाप्रभु जीतते, इस प्रकार से। और यही मुकुंद दत्त हैं जिन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में गदाधर पंडित जी को पुंडरीक विद्यानिधि के पास लेके गए थे, ये बात कर रहा था ना, ये वही मुकुंद दत्त है जिन्होंने सुंदर श्लोक गाया और पुंडरीक विद्यानिधि के भाव प्रस्तुत हो गए थे। समा कीजिएगा 7 घंटे ने 21 घंटे, हाँ वही था 21 घंटे, सप्त प्रहर मतलब 21 घंटे जब भगवान महाप्रभु ने अपना भाव प्रस्तुत किया था, तो उसका समारोह का शुभारंभ मुकुंद दत्त ने गा करके किया था। जब ये गाते थे तो सब लोग कृष्ण भावना भावित हो जाते। एक छोटा सा पास टाइम सुनाना चाहता हूं, उसको बोल के रुक जाएंगे, निश्चित रूप से रुकेंगे। मुकुंद के संग एक दिक्कत ये थी कि लीला के अनुसार कि कभी तो वह मायावादियों के पास जाके बोलते, कहते हाँ हाँ आप सही कह रहे, निराकारी श्रेष्ठ है, और भक्तों के बीच में आते तो वहां एकदम भक्त बन जाते। तो महाप्रभु को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो महाप्रभु सबको दर्शन दे रहे थे, सबको दर्शन दे रहे थे, मुकुंद दत्त को नहीं बुलाए। तो सब भक्तों को बड़ी चिंता हुई। सब भक्त ये नहीं सोच रहे थे मुझे मिल गया दूसरा मरने दो, ऐसा नहीं। कहे आपने सबको बुलाया, मुकुंद को नहीं बुलाया। तो उसको महाप्रभु कहते हैं, क्या डांट लगाते हैं, खड़ जाटिया भेटा। खड़ जाटिया भेटा कहकर भर्सना कहते हैं जब ये मायावादियों के पास जाता है तो कहता हाँ तुम लोग सही हो, और जब भक्तों के पास कहता है तुम भी सही हो। तो ये सिर्फ जो है अच्छा बिल्कुल महाप्रभु को नहीं लगेगा, तो मैं उसको अपना दर्शन कभी नहीं दूंगा। तो जब मुकुंद दत्त ने सुना मतलब जस्ट वह बाहर ही थे, तो वो रोने लगे, बहुत बहुत बुरी तरह से रोने लगे। और उन्होंने कहा कि अच्छा पूछो महाप्रभु से कभी तो मुझे दर्शन प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जाकर कह दो करोड़ों जन्मों के बाद तो तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। तो जब वह सुने तो फिर नाचने लगे मुकुंद, अच्छा मिलेगा, मुझे दर्शन मिलेगा। तो जब उन्होंने ऐसा श्रवण किया तो महाप्रभु ने कहा उसको अंदर बुलाओ। तो फिर महाप्रभु ने कहा कि देखो तुम जो अपराध कर रहे थे इसकी वजह से शायद तुम्हें करोड़ों जन्मों के बाद जन्म मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे विश्वास था और तुम्हारा जो डिटर्मिनेशन था कि करोड़ों जन्मों के बाद भी क्यों दर्शन मिले, मुझे मिलेगा जरूर। तुम्हारा जो संकल्प था उसने मेरे संकल्प को जीत लिया। इसलिए हर भक्त को ही खुश होना चाहिए। जिसने संकल्प लिया कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो आपका ही संकल्प जीतेगा। कितना हो जन्म लग जाए मैं कृष्ण को प्राप्त करके ही मानूंगा। तो ये आप ही जीतोगे, भी पहले से निश्चित हो चुका है, आप ही जीतेंगे, बस लगे रहिए भक्ति। अब बात केवल यहां तक नहीं सीमित होती है। चैतन्य महाप्रभु से मुकुंद कहते हैं कि देखिए आपका दर्शन तो उस धोबी ने भी किया था, कृष्ण ने किया था ना, और कहा था कि आप कुछ वस्त्र दीजिए, तो धोबी आए कंस का कपड़ा मानता है, अभी बोल दूंगा हवालात में घुस जाओगे, ऐसे तो नहीं करते। जो भी भगवान ने क्या किया, चौपर चला दिया है, हाथ लिया गर्दन में मारा, खत्म, मर गया वो। तो वहां कहते हैं कि उस धोबी ने आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए करोड़ों करोड़ों जन तपस्या किया था, भक्ति नहीं किया था, इसलिए आपको देख करके वो सुखी नहीं हुआ। क्या शिशुपाल ने आपका दर्शन नहीं किया, सुखी नहीं हुआ। क्या दुर्योधन ने आपका दर्शन नहीं किया, क्या जरासंध ने आपका दर्शन नहीं किया। दर्शन देने का मतलब है प्रेम देके दर्शन दे, समझ रहे हैं। जब भक्त के हृदय में प्रेम होता है तब भगवान का दर्शन से सुख मिलता है। तो उस प्रकार के दर्शन की इच्छा मुकुंद दत्त को थी, जिस प्रकार से है। और फिर महाप्रभु उनको एक आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे कीर्तन में मैं स्वयं विद्यमान रहूंगा। ना सुंदर,
मुकुंद दत्त को कहते हैं कि तुम्हारे कीर्तन में मैं स्वयं तुम्हारे मुख से मैं प्रकट रहूंगा और इस प्रकार से तुम्हारे कीर्तन में विद्यमान रहूंगा। बहुत सुंदर है। जीवन छोटा पड़ रहा है, समय छोटा पड़ रहा है, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं। और सही बताऊं, जितना पढ़ने में सुख नहीं है, उससे कहीं अधिक सुख जो है चर्चा करने में। पढ़ तो मैं आया, पढ़ के आया ही हूँ, लेकिन जितना चर्चा करने की में सुख मिलता है उसका कुछ आप कह नहीं सकते। एक एक लीला का स्मरण बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, समय हो गया है, हम लोग जाते हैं। कुछ यहाँ किसी का कोई प्रश्न तो है नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए। हम लोग अब थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। सो स्टॉप है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं, या सीधे हम लोग आरती कर लेते हैं, मेरे ख्याल से लेट होगा ना, कि हम लोग आरती ही करेंगे। अब आरती, हम यहाँ पे मीटिंग को रोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, ताई गौर प्रेम।